खादिम रिजवान हो। और नाजरीन जिमें कि तो पता है कि असां हर एतवार को प्रोग्राम गिन के हाजिर थींदे से प्रोग्राम का नाम होता है बट कड़ाक और बट कड़ाक प्रोग्राम के सर मुल्क पाकिस्तान के नामवर लोग मौजूद होते हैं और उन्होंने असां बट कड़ाक भी लेने उन्होंने असां गाल बात भी करें और उन्होंने को प्यारे प्यारे खूबसूरत गावने भी सुने। और नाजरीन आज के प्रोग्राम के सारे मुल्क के बहुत बड़े नामवर लोग सारे मौजूद हैं। सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ और उन तो बाद मैं दसेंदा वजह नाजरीन कि तो पता है कि मुहर्रम का जिमें चंद दिस है मुहर्रम तो पहले असा प्रोग्राम किया मुहर्रम तो बाद सारा पहला प्रोग्राम और मैं देसी परदेसी वसे बैठे हुए परदेस बैठे हुए तमाम दोस्तों के वास्ते दुआ गो हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो अमान दे जित पेर होवे उत खैर होवे अल्लाह पाक तो को सेहत की बादशाही दे हमेशा खास तौर पर अपने उन्होंने परदेसी भिरावां वास्ते कि जेडे परदेस दे विच बैठे और वतन को वसेब को अपने घर को अपने लगद्या को अपने रिश्तेदारों को मोंझे बैठे। तो दोस्तों ये जड़ा परदेस का सफ़र होंदा है ये जिंदगी का एक हिस्सा होंदा है। तो नाजरीन आज के प्रोग्राम दे जिहड़ी हस्ती जिहड़ी शख्सियत आज का जिहड़ा गुलकार सारे और तुहाडे दरम्यान मौजूद है उन्हों का तारफ मैं सारे मुल्क का एक ऐसी आवाज़ सारे मुल्क का एक ऐसा सिंगर जिंदे तो बाद मैं अगर ये आखा कि जोग जिंदे तो बाद मैं ये आखा कि आवाज़ का ग्राम जिमें दुनिया फानी तो उन्होंने सफ़र किया है जिमें ही वो कबर दे विच गए जिमें लहद गए वो सुर को आवाज़ को अपने नाल गिन गए। सारे मुल्क का एक ऐसा फनकार सरायकी धरती का सेरा सरायकी धरती का सिंगार मैं इवें क्यों ना आखा कि फन का शहनशाह खान साहब अल्लाह दिता लूणे खान साहब अल्लाह दिता लूणे वाले दे ये दुनिया फानी तो वंजन का जितने अरमान सरायकी वसेब के लोगों को है इतने अरमान शायद पाकिस्तान के बाकी लोगों को ना हो सके। सब तो पहले जिमें कि मैं गाल करें पिया में अल्लाह दिता लूणे वाले खान साहब अल्लाह दिता लूणे वाले का ताल्लक चनेओट के नाल आई झंग का वो शहजादा रंग का सांवला आवाज़ का शहनशाह जिथा वेंदा है उथा वल लोगों की समातां की नज़र जिमें उनकी आवाज़ बनती है तो लोग उनकी पूजा करने ते मजबूर थी वेंदे। हालांकि उनके बाद उन्होंने बेटा नदीम अब्बास भी मौजूद है बाकी भी ढेर सारे लोग हैं। थोड़े जे अरसे दे विच साडे सरायकी वसेब को बड़ा सारा खसारा मिला फनकारां दे हवाले दे नाल गुलकारां दे हवाले दे नाल। अगर असां गाल करूं हाजी मंसूर अली बलंगी साहब की तो बहुत बड़ा खसारा है। अगर असां गाल करूं सलीम अख्तर सलीमी की तो बहुत बड़ा खसारा है। अगर असां गाल करूं तालिब दर की तो बहुत बड़ा खसारा है। अगर असां गाल करूं नसीम सीमी की तो बहुत बड़ा खसारा है। यानी ढेर सारे ऐसिया आवाज़ों के मालिक इन्हां दी आवाज़ दे विच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जादू रखा है जिहड़े फनकारां दे नाल नाल फनकार होवन दे नाल नाल इंसान दोस्त शख्सियत लोगों के दिलों के उत्ते राज करना पाऊँ घट लोगों का घट लोगों के कोल फन होंदा है और जिन्हां लोगों को दिल के उत्ते राज करने का फन होंदा है वो लोग कायनात के बादशाह होंदे हैं। शायद लोगों को वो मैले कपड़े च नजर आते हो लोगों को वो मतलब अजीब रंग च नजर आते हो लेकिन क्या तुम ये नहीं समझते कि कहीं दे दिल को जीतना दौलत नाल नहीं जीता जा सकता। और अज उन्होंने आवाज़ उन्होंने शागिर्द और उन्होंने नाल मुहब्बत करने वाले शख्सियत अगर तुसा अखी बंद करके वो गुलकार को सुन सो तो तुहानू यकीनन खान साहब अल्लाह दिते लूणे वाले दी खुशबू आसी। फैसल नदीम साहब सर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ कि आप खान साहब अल्लाह दिता लूणे वाले दे शागिर्द हैं और उन्होंने नाल बाकी भी काफ़ी सारे दोस्त हैं। इवें असा वारी वारी सारे दोस्तों का तारफ भी करवेंदे आसूं सारे दोस्तों के नाल गलबात भी थींदी आसी। सब तो पहले सुनते हैं मीठा मीठा म्यूजिक।
नाज़रीन मैं दसेंदा वंजा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिहड़े कैमरे की बैक साइड ते बैठे होंगे, गुलूकार फनकार दे पिछू खड़े होंगे, हालांकि हकीकतन सारे नालों ज्यादा मेहनत उन्हां लोगों की होती है। आज दे प्रोग्राम दे जिहड़े साडे नाल मौजूद हैं जनाब, हारमोनियम दे उत्ते जनाब दा नाम क्या है? सदा हुसैन। हाय हाय हाय, हुसैन यानी हुसैन दी सदा हुसैन साहब आज माशाल्लाह साडे नाल हारमोनियम प्ले करदे पे। और ढोलक दे उत्ते कौन है? मकबूल हुसैन। सदा हुसैन मकबूल हुसैन दी जोड़ी आज बाकू और साकू इन्हें नचा दे सी, इन्हें मजा करा दे सी। और यकीनन असा हुण आज दे गुलकार वाले पासे आने, क्योंकि बाकी जेडे सन नाल लोग बैठे, बाकी जेडे फनकार बैठे, इन्हां दा भी वारी वारी तारफ करवे सू, क्योंकि मैं चाहता पिया कि प्रोग्राम आगाज दे विच असा एक खूबसूरत जिहा कलाम कोई धमाल कसीदा सुन दें। सब तो पहले फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही असा जनाब दे थुरैत हैं, जनाब दी मोहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि जनाब ने झोंक को इज्जत बख्शी और झोंक टीवी दी जीनत बने हुए। सही मेहरबानी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रिजवान खान, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह तुहाडे नां दे नाल एक बड़ी बड़ी छाप, एक बड़ा बड़ा नाम सराइकी धरती दा। मतलब असा अगर गुलाम अली भी आखूं तो घट ना हो सी, अगर असा मेहदी हसन भी आखूं तो घट ना हो सी, लेकिन हर शख्स का एक अपना नाम होता है। अल्लाह दी तलूणे वाली एक अपनी जाती पहचान है। अल्लाह दी तलूणे वाला कहीं दे नाम दा मोहताज कहना है। अल्लाह दी तलूणे वाला वो फनकार है, अगर लाहौर दे विच गया है, अगर वो पंजाबी कहीं प्रोग्राम दे विच गया है तो उन्हें पंजाबी प्रोग्राम को समा बन दिता है, अगर वो उर्दू प्रोग्राम दे विच गया है तो उथा भी उन्हें रौनक ला दी है, अगर वो सराइकी प्रोग्राम विच गया है, यानी जिथा भी वेंदा है। मैं क्योंकि जाती तौर पर खान साहब को जानता, खान साहब का एक बड़ा कमाल जी खान साहब मुहब्बतां मनेंदे हैं। और मैं दुआ गो भी हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां दे सगीर कबीरा गुनाह माफ फरमावे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां दे लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। फैसल भाई माशाल्लाह आज दे प्रोग्राम में तो सर नाल मौजूद ही वे, क्योंकि सर नाल मुनीर ताज साहब भी बैठे हैं, बाकी भी माशाल्लाह सर नाल ढेर सारे दोस्त बैठे हैं। सब तो पहले साकू क्या सुनने दे? कलंदरी धमाल। हाय हाय, कलंदरी धमाल सुन दें जी फैसल भाई को। वल वापस आसू वल बाकी क्योंकि ढेर सारे लोग बैठे हैं, इन्हां नाल गालबात दा सिलसिला भी जारी सारी रासी। और फैसल नाम भी सुन दे जी फैसल भाई। पहले बनिया गदा मैं पंजा दा समंदर बने। पहले बनिया गदा मैं पंज तन दा सिकंदर बने। भले बंद दरिया अबूर की दे मत आन समंदर बनिया जदों सग सदवाया है दरदावत आन कलंदर बनिया। लुक में लंगर दे लुक में लंगर दे नसीबा वाले बन दे मेहमान कलम। छोड़ो उठो रिंदो
उठो निंदो पियो जामे कलंदर गलू में सहर है शामे कलंदर गलू में सहर शामे कलंदर उठो उठो निंदो पीवे कलंदर सोना कलंदर जीवेला क्या बात है, क्या बात है। गलूए सैर है शाम कलंदर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं तो थोड़ी देर वास्ते में लाल बाग दा, इवें सेवन शरीफ दा, इवें जहाज चौक दा, इवें मैं दा सैर वदे करे दिया से। और क्या बात है फैसल भाई, अल्लाह पाक को सलामत रखे। ते नाज़रीन, ये प्रोग्राम में तुम सबको कॉल भी कर सकते हो। बात सारे राब्ते का नंबर है 0349 55 582। मेरे ख्याल में सजना को समझ कह नहीं आई। मैं बल दसेना चाह कागज चाह 300 पेंसिल 600। मैं तो नंबर दसे 0349 55 582 तो सारे राब्ते का नंबर है। मैं को यकीन है कि सजना को याद रासी और सजन साहब को कॉल करे सन, साहब प्रोग्राम के बारे में दसे सन। और सर नाल आज दे प्रोग्राम दे जनाब मलिक मुनीर साहब मौजूद हैं। माशाअल्लाह अज ए पता नहीं की धाड़ पेट चाहिए बदन। हर प्रोग्राम दे ये बंदा कहीं ना कहीं दे स्नेह चाहिए बताउंदा है, कहीं ना कहीं दी जिम्मेवारी चाहती बताउंदा है। आज मेरे को लगता है कि आधा पिया जी मजदूरां नाल ज्यादती थींदी पई है जिंदे नाल गाल करे सो। और उन्हां दे नाल जनाब सर शहजाद गौरी साहब मौजूद हैं। आप मुल्क दे विच थीमण वाले, क्योंकि साडे पाकिस्तान दे विच सारे मुल्क दे विच ई दौर दे विच बहुत बड़ा जुल्म थींदा पिया। खवातीन हज़रात, अक्सर असां डिठा है कि छोटे छोटे बच्चियां दे नाल ज्यादती, छोटी छोटी बच्चियां दे नाल ज्यादती क्या इस्लाम इजाजत देता है, क्या कानून इजाजत देता है? शहजाद गौरी साहब नाल गाल करे सो। और उन्होंने नाल नाल जनाब मासी फफे कुटनी हमेशा फफे कुटेंदी है। पता नहीं हुण ये क्या उलाम बचाती वधी है, क्योंकि घर में जो नौकरी मिलती कह नहीं, ये वाल झोंक का सिरा खांदी है। सब तो पहले मलिक मुनीर साहब दरवेने। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। फैसल भाई तो मुबारक हो दे ऐसे उस्ताद शागिर्द और ऐसी आवाज है बताओ जो उनकी याद ताज़ा करती है। यानी तो अल्लाह ने चले अल्लाह ने तकरूर यार अपनी आवाज तो और मलिक तो आवाज तो नहीं से दे सकते। ये तो मुबारक सी मलिक मुनीर साहब तुहाडे कोल मुबारक गिननी ते काफिर को मुसलमान करना बराबर है, क्योंकि तुसा माशाअल्लाह तुहाडा अपना एक हर काम दे जो बड़ा बड़ा ना है। सिला थपने च तुहाडा ना है, बर्फ बेचने च तुहाडा ना है, मतलब सब्जी बेचने च तुहाडा ना है, लोगों के महल्ले दी शिकायतां लावणे च तुहाडा ना है। आज खैर की मताम है, आज मजदूरां नाल क्या थी मुख्तलिफ लोग के तहमत होने। हां कि अगला बंदा समझे ये ही अच्छा ये क्या बात। लेकिन नूरे खाना क्या है, एक इंसानियत को घेर के होते हैं। जेड़े जेड़े बंदे को कहते हैं इंसानियत को तुझे मरे ना पे, इंसानियत को तेरे चले कुचले ना पे, तुझे की शर्म आती है, कि साथी शर्म आती है, वो कोई शर्म नहीं आती।
हालांकि हकीकत पुछो तो तुहाडा इंसानियत दे नाल कोई वास्ता है हालांकि जिथे उन्हें ते कोई गाल सुन के शर्म नहीं आई नहीं मैं को तो शर्म आई है भाई तुसा कहीं लेता तुसा मंगण वाले दे ठेकेदार बने वाले तू इतना सब देखो पता ही फैसला ना पे हाँ अल्लाह ने तलूना है ना है हाँ कई कुछ नहीं सब एक को मैं ही वास्ते सदे दौड़ पढ़ा पढ़वा यार हाल से वो ना किदे ना पैसा आज तो यो काम घन के हैं वाह भाई इंसानियत दिखा इंसानियत नहीं तुसा दसो ना भी तुहाडी क्या इंसानियत है तुसा मजदूरा ना हाँ मजदूरा नाल क्या थी गए सारे काबिल मजदूरा ना कुछ नहीं किया क्या थी गए इमरान खान साहब ने आख्या जी मैं इतने करोड़ घर बना देते हैं इमरान खान साहब ने आख्या जी मैं इतने लाख नौकरी दे जैसा दे देती है इमरान खान साहब ने आख्या पाकिस्तान भूखा है कि ना राशि को है दसो भाई मजदूर ना होंगे हाँ आज ऐसा होंगे बस क्यों भाई असा मजदूर ना होंगे ऐसा होंगे भाई मजदूर सा को शेर से चाहती है यार कमाल पे फिर मेरा दिल से करे मगर टक्कर दे बारा भाई मैं अपना कोठा आप बना के तुसा ना बनाओ केड़ा कोठा ये जेड़ा मकान होता है कोठे ना मतलब एक कमरे जेड़े ओ भाई सरायकी कोठा आदन कोठा कोठे कोठे खोल के हेलो सरायकी दे विच कोठा आदन कमरा यानी कि कमरा कौन नहीं मतलब मसला क्या है मजदूरा नाल दसो क्या मसला मजदूर सारा नहीं मजदूरी करे हाँ उनका हक नहीं होता अच्छा वालों को बिल्डिंग ते खड़ा करके इतनी सत्ता ते चढ़ा देना हाँ ये नहीं सोचे कि मत्ता ही सुधर खावे नहीं देखो क्या है गरीब को और अगर टैप है तो तू पटेरी बदवा सकते चढ़ा के उसे खा पी दे भाई 500-700 रुपए दिहाड़ी गिनदा कोई एहसान थोड़ा करेंदा मैं भाईजान मजदूरा का लीडर अच्छा मजदूरा दा लीडर है मेरा बस साल के ना ए जरा हाथ परा करे ना मैं थोड़ी हाथ तो परा कर के ना अच्छा मैं मजदूरा का लीडर अच्छा ठीक है अच्छा हाँ मजदूरा दा लीडर है ये भाई मसला क्या है मजदूरा ना मैं दरअसल इमरान खान साहब ने हुकूमत विच आवन तो पहले वादा किया कागजी कार्रवाई पे करेगा कागजी कार्रवाई क्या कागजी कार्रवाई पढ़ा जो पढ़ गए ये पढ़ा जो पढ़ गए भाई कितने लाख बंदे दा मकान बनाया सी यार वन होगा कितने ओ बड़ा भाई ये कोरोना दे विच कितने बंदे कब्रिस्तान गए वेरी गुड नहीं कितने बंदे कब्रिस्तान गए इमरान खान साहब दा काम क्या काम है ये भाई मतलब मखलूक घट सी तो यार दुनिया दे विच रश घटना चाहिए ना दुनिया घट हो सी मतलब एक मजदूर थोड़े हो सन मजदूरी ज्यादा मिल सी वाह 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 अच्छी वाह वाह तेरी सोच कमाल है वाह आज रात को घर वाले के पहले तक घर वाले की चीज हो और सादे खानदान दे सादे खानदान ओ भाई सादे खानदान 44 बंदा मर गई है असा तो एक दा अफसोस नहीं कीता चलो ठीक है अल्लाह दी मर्जी में मर गई है ये पिछले 2 साल है बस यो कुछ थी जेड़ा कुछ बाकी वाला नाल थी दिया ठीक है भाई तू ओ बैठ हाँ, भाई तू तो ना। मजदूरा दा लीडर है ओथे मरना तू तो मजदूरा दा लीडर है करो ना बंदा है और भाई मैं वैक्सीन लवाई बैठा मैं वैक्सीन लवाई बैठा आप पता में चिता नहीं पता भाई मैं वैक्सीन लवाई बैठा तो बस इतना कहीं को खंग थींदी है अस्पताल वेंदे अगले दिन टपाओ कहीं को बुखार थींदे अस्पताल वेंदे अगले दिन टपाओ भाई मखलूक घट होसी देखना एक रोटी होंदी 44 बंदे गिनने वाले होंदे अच्छा गाल में हाँ ई पॉलिसी का ये मजदूर यूनियन का मैं आदमी का अच्छा कोई मजदूर लंबा गिन के आवे मेरे को बर्दाश्त नहीं और साकू दसो असा झोक वाले बैठे हैं असा नौकरी करो तुम्हारी दसो मैं आज मोहर्रम के आंदा पे हम अच्छा और दफ्तर आई बात और मारू पता लगा मोहर्रम के एहतराम इज्जत हाँ मुहर्रम में बांध रखे असा कैसे में एहतराम करेंगे पर ठीक आज खुलाई लोगों को पूछे मैं आ देखो नाले पता है आज इतवार है इतवार है हाँ दसन है बाबा हाँ जो जरा जिन्हें जब चीख रही चेक कर अच्छा ना तो साबु चीख रहा और डरा दे घसीट के चौक ते सकी हो गया गिरे ना ये देख कैसे याद यार मैं को एक गाल तो दसो इस सवेरे मदनी पार्क दे कोल 500 बंदा खड़ा होंदा है क्या मेरा जुर्म है उन्हां दे चो 20 को मजदूरी मिलदी है मेरा जुर्म है अट मिलदा कहनी बाजार दे मेरा जुर्म है यार तू झोंक खोल के बैठे ते मैं तो धाड़ पेट करेदा बैठा इमरान खान साहब को याद आ उस्मान बुजदार साहब को याद आ मैं तो सारे को याद आ ओ आदन जी सराय की इलाके वाले सब ना देवन वोट सादा क्या है आदिल हां आदन सारे ते एहसान कितने वोट लेते हैं
ये वाल कदर कोशिश जो सर जाकिला अगू आवन वाला इलेक्शन भी है आंदा कदर कोशिश जो सर जाकिला नहीं मेरी गाल सुनो चाचा और चाचा जी मेरी गाल सुनो चाचा कौन है चाचा ये तो नजर इनको बड़ी चीज है एक है जुकाम नाल थे हां नाम है चाचा लगा यानी तो चाचा कह रही चाचा लाला सद सकना हां भाईजान गाल है मेरी गाल सुनो अगू आंदा पे 2023 दा इलेक्शन हां तुसा बिल्कुल तैयार थी वञो इवें मजबूत थी वञो तुसा वोट देवना ही नहीं ये भी जुर्म है। ये गैर थी अच्छा ना तो बल गैरत करो बल अपने लोगों को वोट दो अपने लोगों को घेर के आओ ताकि असेंबलियां दे विच तुम्हारी गाल थी वे देसु वोट चला नहीं ते इमरान खान को वोट देवना अच्छा भाई तेरी से इमरान खान उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगा आओ आंदा पिया लैन ते आंदा पिया लैन इमरान खान पॉलिसी अच्छी कर ये हुन इमरान खान ये हुन थोड़ी देर पहले मैं जो आख्या भी इमरान खान साहब ने आख्या जी इतने लाख मकान बनावने उन्हें बना दिता है भावें कब्रिस्तान दे कोल बनावे बन गए इमरान खान साहब ने आख्या जी नौकरियां देवनियां आजकल सरायकी वसेब दे बाल जेड़े ओ डायरियां ओ डिग्रियां हाथ च चा के दर बदर रुलदे बदन नौकरियां मिल गई मैं जो आख्या भी महंगाई कहनी क्योंकि आटा कह नहीं मिलता पिया ए चाच ए भाईजान होरां दी हुणे धाड़ पिटाई मैं जो आखे खंड कह नहीं मिलती पई आते जी तुसा गाल करो भाई तुसा गाल करो हुणे तो इमरान खान को वोट देवन दे हक च आया बेटा बाबा तो रे झोंक दा दफ्तर हां जितना ही झोंक को डरते ना अच्छा सारे को नहीं डरते अच्छा हां चलो जी अल्लाह करे सी इंशाअल्लाह ताला साडा आला हुकाम साडा प्रोग्राम दे दे बैठे होसन उन्हां को मैं गुजारिश करे सा कि सरायकी वसेब दे जेड़े मजदूर शर्म दिवाओ ना हुई जेड़े बड़े बड़े सारे सराय के उन्हां को शर्म दिवाओ ये सारा काम मैं करना है देखो ये तो जिम्मेवार है अच्छा हां यानी कि जेड़े सारे कौम परस्त हैं सारे लीडरान हैं हुण मैं तेरे सामने गल करदा पे सुने बेटा जेड़े सारे कौम परस्त हैं सारे लीडरान हैं सरायकी वसेब सरायकी काज दी गल करे उन्हां को भी मैं खुदारा गुजारिश करे सा ये जेड़े जगह जगह ते डू सिले ये सेक्रेटरीट बनदे पैन इहदे खिलाफ ही कोई गल करो चा उस तो बाद आला हुकाम उस्मान बोजदार साहब इमरान खान साहब तो आपको भी गुजारिश है सरायकी कौम सरायकी वसेब दे लोग भी पाकिस्तानी हैं साडे इत्थों दी औरतां कराची विच कमांदियां वदियां इस्लामाबाद विच कमांदियां वदियां लाहौर विच कमांदियां वदियां दर बदर दे धक्के खांदियां वदियां साडे नौजवान बेचारे डिग्रियां चा के डायरियां चा के मतलब उन्हां दे कोल सारी जिंदगी पढ़ के उस तो बाद उन्हां को डिग्री जले मिल वेंदी है ओ उन्हां को नौकरी नहीं मिलती ते वाल पता क्या करेंदे या बस ते कैलेंडरी करेंदे ते या वाल कहीं होटल दे उत्ते मान के वेटरी करे से मैं चीज दे खिलाफ उन्हां औरतों को दे शौक कराची फिरन दा अच्छा आप घर निकल कर भागे ना मजदूरी दा बाहर है अच्छा तवन की जेड़े फिट दे ना नहीं अच्छा हुन मैं क्योंकि अपने नाल आज बड़ा खूबसूरत जी सिंगर भी है गुलकार भी है हुन मैं चाहता पिया कि मैं मिठा जिया प्यारा जिया को गावना फैसल भाई को सुन गिनू फैसल भाई क्योंकि हुन हौले हौले लगदा नेंद्र करेंदे वेंदे ते फैसल भाई को जगाऊं नाल सारे अपने खवातीन और हजरात ये प्रोग्राम दे तुस को कॉल भी कर सकते हो तुहाडे सारे राब्ते दा नंबर है 0300 49 55 582 और क्योंकि अगे धमाल चलती पई है कुछ दोस्तों की कॉल आती पई है दोस्तों बराए मेहरबानी गुजारिश करे सो कि जिस टाइम कोई मतलब सारा सिंगर क्योंकि मेहमान इतनी दूर तो आंदा है असा उनको भी सुनना होंदा है और गावने के दौरान तुसा बरान आया होंदा है यकीन मनो 300 किलोमीटर सफर करके फनकार आया बेटा और अगर असा इस ज्यादती है और तुसा कॉल भी जरूर करे सो प्रोग्राम को नाल नाल शेयर भी करे दे आसो और सुन दे फैसल भाई को प्यारा जी गावना फैसल भाई क्या सुनवे दे पे मेरे साथ लगाया गीत वो सुना रहे हैं जी बिस्मिल्लाह
ओए तैथू नहीं पर काम न अज हिक इकरार रवान ता कर लगे ही डर दी मूल न सुए इन्ने वांगी उचे छदा मिलदारा ओ मेरा खरीदार जी तमाम नाज़रीन जी। तारा गोलोवे तारा गोलो तारा गोलो जान मा बदिया दे शलक कार न को मंगा कनक दबी होई अच्छा लुट के बल पुछ दिल अज सजना की किथे गई डालियां दी किथे गई डालियां दी मेरे सिर मतलब कद गिन दिल वक्त बाद च भूल गए बहार दिया याद जगना दिया लुटाया बहार दिया याद जगना दिया मेरी जुदाइयां मेरी मौत बनना दिया मेरी जुदाइयां मेरी मौत बनना दिया किथे गया डालियां दी छां मरिया किथे गया डालियां दी छां मेरे सिर दिल वाह किथे गई टालियां दी छां टोरा और टालियां दी छां पीपलां दी छां ये सारे कल्चर सारे सकाफत चीज़ां मौजूद हैं लेकिन ना हुण पीपल रह गए ना टालियां रह गई ना वो संगता रह गई ना वो संगती रह गए ना खूर है ना वो खूह रह गए जिन्हें दिखा दी कोरे आप हाँ हैं जमाना होगा हाँ जमाने की गल हाँ। ते कई ने बड़ा खूब आख्या है कि बंदा आप खराब तो नहीं होता हालात खराब करेगा
क्योंकि हालात बदल गए ना। बदल गए, देखो सामने देखो बदल ना तुम्हारे बेचारे त्रै बार्डर पे हालात तो आपे बदल गए। हालात आज बदले पे बंदा आप खराब तो नहीं होंदा, हालात खराब करे ने जिंदगी दियां बणियां रौनकां को सदमात खराब करे। वाह वाह दोबारा जिंदगी दियां बणियां रौनकां को सदमात खराब करे ने ते चंगी नस्ल दे तोड़ निभा वेंदे ने कमजाद। इंसान चंगा होना चाहिए। जिंदगी का कोई पता कहने चार लिहां दी जिंदगी है, एक को खिल हस के मुहब्बत नाल प्यार नाल भाईचारे नाल मुहब्बतां वंडणियां चाहिए। नाज़रीन मैं दसेंदा वजां कि दुनिया दे विच दो चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां वंडण दे नाल खुटदियां ने। सोचो जरा केड़ियां, तुसां सोचेंदे बैठे हो सो मैं तो दस देना। और दो चीज़ां ये हैं, एक मुहब्बत प्यार भाईचारा। ऐसा जितना ज्यादा करेंगे हैं लोगों के दिल साडी कदर बढ़ती है, लोगों के दिल साडा हौसला बढ़ता है, लोगों के दिल साडे वास्ते प्यार ज्यादा बढ़ता है। दूजा अल्लाह दी राह ते जितना ज्यादा असा वंडो वो खुटदा नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक दा वादा है कि 10 दुनिया ते 70 आखिरत। इतना एक दे सो ते एक दे नाल 9 मिलसी। इवें मुहब्बत प्यार भाईचारा कहीं गरीब और मस्कीन दे सिर ते हाथ रखना, ये यकीनन ये वो चीज़ें जड़ियां खुटदियां नहीं बल्कि वधारा थी वधियन। नाज़रीन क्योंकि सर बेबी ढेर सारे दोस्त मौजूद हैं। मैं जितने मेहमान सर सारे एक टाइम प्रोग्राम विच बैठे, सब तो पहले मैं तमाम दोस्तों का थोड़ा तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करे सा। और इवें बारी बारी दे नाल क्योंकि तुहाडा ते साडा साथ रहा सी 11 बजे तक, हाल ही ते में थोड़ा जिहा टाइम थी है, हाली ते असां फैसल भाई को 50 गाना सुन। आज फैसल भाई सोचे सी कि यह झोंक दा पहला प्रोग्राम है तो यह वाल अगले प्रोग्राम एक थींदे रहा। नाज़रीन बिल्कुल परेशान नहीं थी होना, क्योंकि इहदे नाल बट कड़ाक भी जारी हो सारी रासी। असा मुआशरे दे विच जिहड़ा कोई थींदा पिया होंदा है, मुआशरे दे जिहड़े हालात होंदे ने वो भी प्रोग्राम में डिस्कस करेने हैं, क्योंकि सबको चाहिए है अपने मुआशरे दे विच बेहतरी पैदा करूं, अच्छाई अच्छा अमल पैदा करूं, अच्छे लोगों के नाल अपना अच्छा रवैया इस्तेमाल करूं। ते मैं हुण असा शहजाद गौरी वाली साइड दे शहजाद गौरी साहब क्योंकि अज उन्हें मजलूम तबके की नुमाइंदगी करेंदे पैन, जिवें कि मैं तो पहले दसाई कि साडे मुआशरे दे विच छोटे छोटे बच्चों के नाल छोटी बच्चियां दे नाल ज्यादती थींदी पई है। मतलब है कि ऐसे ऐसे काम थींदे पैन कि शायद बंदा जना उन्हां को सोचण की कोशिश करेंदा है या समझण की कोशिश करेंदा है, बंदा जना सोचण की कोशिश करेंदा है समझण की कोशिश करेंदा है ते उन टाइम इंसान एक दफा मर वेंदा है। छोटे छोटे बालों के नाल ज्यादती, छोटी छोटी बच्चियों के नाल ज्यादती। खुदारा क्या इस्लाम ये चीज़ की इजाजत देता है, क्या कानून ये चीज़ की इजाजत देता है? साडा मुल्क पाकिस्तान, साडे मुल्क पाकिस्तान दे विच मुसलमान वसदे, ये मुल्क पाकिस्तान दे विच हर मजहब हर फिक्का वसदा है, लेकिन मासूम बच्चियों के नाल ज्यादती, मासूम बच्चियों के नाल ज्यादती क्या एक कोई मजहब इजाजत नहीं देता। मैं शहजाद गौरी साहब का शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि आप मुजफ्फराबाद वेलफेयर दे माशाल्लाह एक बड़े खूबसूरत अहदेदार हैं। उठा माशाल्लाह आप हमेशा लोगों को मोटिवेट करेंदे, लोगों को पैगाम देंदे, लोगों को अवेयरनेस देंदे। और इन्हां नाल गाल करे सो कि क्या शहजाद भाई कि मुआशरे जिहड़ा सारा कोई थींदा पिया इहदे वास्ते कोई कानून कहने, क्या इहदे उत्ते हुकूमत दी अखी बंद हैं? हर दूसरी वार साक एक 9 साला, एक 4 साला, एक 5 साला, एक 8 साला बच्ची दे नाल ज्यादती थींदी साकू मिलदी है। कहीं ले तो साकू सुनने को मिलता है कि कई चूअर नाल कई बाल दे नाल ज्यादती थी वेंदी है, वालों को फसलों दे विच सट दिता वेंदा है। क्या कानून सुतो है? अगर सारी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, तो अगर उन्हां को किथां मरोड़ी नजर आती है, उन्हां को किथां नोट नजर आते हैं, यकीनन ये पुलिस का काम है, एक कानून का काम है कि ऐसे जालमा को, ऐसे जिहड़े दरिंदे हैं उन्हां को ऐसी इबरतनाक सजा देवें कि मुल्क पाकिस्तान दे विच ऐसा जुर्म करने वाला बंदा 27 दफा सोचे। जी शहजाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जनाब रिजवान हुसैन कलंदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ऐसे सुलगते हुए मौजू पे बात करने के लिए बुलाया, तो इस पर भी मैं आपका मशकूर हूँ। और जनाब मैं मुनीर ताज साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि आवाज़ें और बातें और इनकी पटखड़ाक हमने सुनी, हमें बड़ा मज़ा आया। पप्पे कुटनी की भी कोई गुफ्तगू सुनेंगे, उन्होंने अभी तक उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। असल जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हमारे माशरे का जो ये प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ जो ये जिनसी ज़्यादती होती है, ये बड़े जुल्म की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस देने की बहुत अशद ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारे साथ भी, और काम भी कर रही है इसके अंदर कि बच्चों को घर में छोटे बच्चे जो होते हैं खासकर
आप उनको समझाएं, घरों के अंदर बैठ के बच्चों को अपनी ये बात समझाएं कि बेटा आपसे कोई रास्ते के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता, रास्ते के अंदर कोई आपको तंग तो नहीं करता। हमें अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर और दोस्त बनकर ही उनसे ये गुफ्तगू करनी चाहिए। घर के अंदर वालदा है, वालदा को ये चाहिए कि अपनी बच्चियों से, बच्चों के मुतालिक उनसे ये डिस्कस करे। आजकल ये बड़ा माहौल ख़राब हुआ है और अभी अपना क्या कहते हैं, हम ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं कि दिल खून के आंसू होता है। इन चीज़ों को कम हम उसी सूरत पे कर सकते हैं कि जब आवाम, सारी जो आवाम है, लोग हैं, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होंगे, इसको देखेंगे और आप अपने मोहल्ले के अंदर रहकर, गली मोहल्ले के अंदर आप ये नज़र रख सकते हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून भी हरकत में आएगा, इसके लिए इदारे बने हुए हैं बाकायदा। चाइल्ड ब्यूरो का इदारा है मुल्तान के अंदर। और जिस तरह ये भीख मांगने वाले बच्चे हैं, ये जिस तरह छोटे बच्चे हैं, मजदूरी कराते हैं लोग, जो कानूनन गैर, ये जुर्म है, ये छोटे बच्चों के अखलाकन जुर्म है, अखलाकन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है। ये इन चीज़ों पे भी हमें देखना पड़ेगा और ख़ासकर हम उन भेड़ियों पे हमें अपने गली मोहल्लों के अंदर नज़र रखनी पड़ेगी कि इस किस्म के जो भेड़िए होते हैं ये छुपे हुए होते हैं और ये बड़े अपनी तरफ से बड़े वो बने होते हैं कि जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाल ही के अंदर ज़ैनब केस कसूर के अंदर आया, देखे फिर गवर्नमेंट ने कैसे कई ज़ैनब देखो पिछले दिनों ਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अगर असा सिर्फ एक ज़ैनब देखो, कसूर वाली ज़ैनब, साडे सरायकी वसेब विच हर दीवार एक ज़ैनब दे नाल ज़्यादती थींदी पई है, हर दीवार एक धी दे नाल ज़्यादती थींदी पई है। क्या वो अगर धी मेरी होवे मैं बर्दाश्त करे सा, क्या वो धी तुहाडी होवे तुसा बर्दाश्त करे सो? क्या आया क्या कानून तुसा जिवें कि आदे पे कि कानून इहदे ते बनवाया है, इहदे ते बाकी मतलब काफी सारे लोग काम करेंदे पे, लेकिन साकू आज तक इन टाइम तक मेकू ज़ाती तौर दे उत्ते कोई ऐसा मतलब, क्योंकि जब तक असा कहीं कोई इबरतनाक सज़ा ना देसूं तो यकीनन ये जुर्म घट सी ना बल्कि बद सी। जी शहजाद भाई, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल कानून भी बना हुआ है बच्चों के लिए भी, बच्चों की हिफाजत के मुतालिक जी पाकिस्तान पैनल कोड में हालिया शामिल की गई जो दफात है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। इधर मेरे मोबाइल पर हैं। 15 साल से जो कम उम्र का लड़का या लड़की बच्चा शुमार होगा, जो 15 साल से कम बच्चा जब वो होगा, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो लड़का हो या लड़की, वो बच्चा ही शुमार होगा। उसके बाद आ जाए आर्टिकल 498D, अगर वालिदैन बच्चों की परवरिश में लापरवाही करेंगे तो वालिदैन को भी 3 माह की कैद होगी। ये कानून बना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कानून बना है कि बच्चों के मामले में वालिदैन को भी लापरवाही नहीं बरतनी, उनको भी 3 माह की कैद हो सकती है या 50,000 रुपए तक का जुर्माने की। अच्छा शहजाद भाई, एक छोटा सा सवाल ऐड करे सा, क्योंकि असा सादा मकसद होता है मुआशरे दी अक्कासी करना, मुआशरे दे हालात उत्ते गल करना। मां प्यो जेड़ा है वो तुसा भी माशाल्लाह अपने मतलब तो तुसा भी औलाद वाले जे, मैं भी औलाद वाला हाँ। क्या मां प्यो को अपनी औलाद दे नाल कैसा रवैया इस्तेमाल करना चाहिए है, कैसा रवैया इस्तेमाल करना चाहिए कि जिहदे नाल मतलब है कि असा अपने बेटी है या बेटा है उहदे नाल एक दोस्ताना तरीके दे नाल उहदे नाल गुफ्तगू करूं, क्योंकि बाद लोगों दे समझावन दा जिहड़ा तरीका होंदा है वो जानवरां तो भी बदतर होंदा है। क्या औलाद को असा मतलब कितने प्यार दे सकते हैं कि सारी औलाद भटकन तो बच। बिल्कुल रिजवान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। हमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाकर ही रखना चाहिए और दोस्ती के अंदर 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों पे नज़र भी रखते हैं और जब वो आपके साथ अटैचमेंट होते हैं, वालिद के साथ अटैचमेंट होते हैं लड़के, तो आप उनको अच्छे बुरे की उनको पता चलता है चीज़ों का। जब आप अपने साथ टच में रखेंगे, हमने अक्सर ये देखा है कि बच्चे बाहर अपने मोबाइल चला रहे हैं, वालिदैन इस तरफ भी तवज्जो नहीं देते कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये रात को 2 बजे अगर कमरे में जाग रहा है तो ये क्यों जाग रहा है, हम इस पे भी तवज्जो नहीं देते। तो रिजवान साहब, एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा। शहजाद भाई, कॉलर मैं कॉल करके ना बात कर। बिल्कुल आप लें जी, कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि साथी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में आप इस वक्त नींद में हैं, इसलिए आपको प्रोग्राम का पता नहीं। प्रोग्राम चल रहा है जनाब। लेकिन लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, हमको दिखने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे, आप झोंक टीवी लिखेंगे, JHOKE TV, तो झोंक टीवी पे जब आप जाएंगे तो आपको लाइव प्रोग्राम मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी शहजाद भाई। अच्छा, दूसरी बात, जो शख्स छोटे बच्चों से जो मजदूरी कराते हैं वालिदैन, जी,
उनके बारे में भी कानून हरकत में, उनको 1 माह की कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है। एक है आर्टिकल 498 F, अगर कोई शख्स बच्चों से मजदूरी कराता है, अपने बच्चों से कोई शख्स मजदूरी कराता है तो उसको भी कैद और सज़ा की यानी कि उसके ऊपर भी जुर्म लग सकता है और उसमें 5 लाख रुपए तक का भी शहजाद भाई थाई मैं गाल छोटी जी ऐड करे सा कि अक्सर असा मुआशरे दे च देते हैं कि कहीं गरीब दे बच्चे दे नाल ज्यादती थींदी है, वो बच्ची है या बच्चा है, तो उनको कानूनी कार्रवाई करने वास्ते अगर उनके कोल माया नहीं, अगर उनके कोल पैसे नहीं तो कानून हरकत च नहीं आया। क्या आया क्या कानून दा काम बगैर पैसों तो मतलब है कि अगर तुसा मैं अगर कोई भी शख्स, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग ऐसे मतलब ऐसे लोगों के मेरे नाल राबते थींदे जिहड़े बेचारे दे नाल ज्यादती थींदी है और उस तो बाद अगर वो थाना कचहरी मतलब थाने ते वेंदे अपनी कार्रवाई वास्ते ते परला जिहड़ा बंदा होंदा है वो सियासी तौर ते अक्सरियत वाला होंदा है या मतलब जिमीदार टाइप दा बंदा होंदा है, दौलतमंद होंदा है ते जिंदे नाल जुल्म थींदा है, उहदे कोल अगर पैसे ना होवन ते पुलिस उहदी कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इस मसले के लिए इसके लिए बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अलहदा से इदारा है और इनकी अपनी अदालतें हैं। अच्छा, हमारी जो आम अदालतों से हटके इनकी अपनी अदालतें हैं, चाइल्ड ब्यूरो की अंदर अदालतें हैं और वो अपनी उन्हीं अदालतों के ज़रिए जो भी बच्चे हैं मजदूरी करते हैं या जिस तरह के भी बच्चे, वहाँ पे सेंटर है पूरा बिल्कुल, और उसके अंदर लावारिस बच्चों को भी वो रखते हैं और वहाँ फिर उनकी वो परवरिश करते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी परवरिश नहीं हो पाती तो वो उस इदारे के अंदर दे जाते हैं लोग। उस इदारे के अंदर भी मुल्तान के अंदर अभी पिछले दिनों मैंने वहाँ पे हम गए थे और हमने वहाँ पर जाकर देखा तो 60 के करीब बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जो पढ़ रहे थे और वहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है उन इदारों के अंदर। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है इसके अंदर और आस्ता आस्ता, और हमें वालिदैन होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारी आगाह करनी पड़ेंगी। असल में हम लोग डर जाते हैं, खौफ के मारे हम बात नहीं कर पाते इन चीज़ों को, लेकिन जब आप खौफ किसी चीज़ का भी खौफ न करें, कभी इस किस्म का कोई भी केस आपके सामने आए फ़ौरन आप रब्ता करें, कानून को हरकत में लेकर आएँ। जब आप कानून को इस मामले के अंदर इस काम पे बच्चों के मामले पे गवर्नमेंट इस वक्त बहुत काम कर रही है। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी तो नाली में गाल बात थी रासी और क्योंकि सर बेबी काफ़ी सारे मेहमान बैठे, मैं चाहता पिया कि प्रोग्राम का जो टाइम है वो 1 घंटा 10 मिनट बाकी रह गए और वो असा ढेर सारे मैं आके 40-50 गावना सुनना है फैसल भाई को। असा अज फैसल भाई को सारा जो खजाना की वजन अल्लाह तलूने खान साहब का वो तमाम सुन हुण मैं गाल करे सा मासी फफे कुटनी के नाल। मासी फफे कुटनी सुना तू मुहर्रम तो पहले आई है तो तेरी नौकरी तो छुट्टी थी गई है, हुण क्या बनी तेरे नाल? मेरी नौकरी तो मैं छुट्टी है ना, जा तुसे चाचा मजदूर मंगवाया है, क्या आता बैठा मेरे बारे ये मेरे को समझ नहीं आती। ये हर दफा कोई ना कोई बेस बटाते आंदा है ते तेरे ते अटैक करेंदा है। एक ना देखो मेरे को गिफ्ट दे, मैं पे उठा हाँ। कि आपको भी गिफ्ट नहीं देता। अच्छा नहीं, मसला क्या है हुण? मसला क्या है तेरा कि ते को नौकरी को मिली है, कहीं घर च काम छम करेंदी पई है या हाली बस में बेली वदनी? बस वेली वेली मिठाई ते मुहर्रम आया लंगर इकट्ठा कीती रखे अग वाल खादी रखे खवातीनो हज़रात तुसां दे रसो प्रोग्राम बटकड़ा और असा हुण फैसल भाई दे वेसू फैसल भाई को असा खूबसूरत जिहा प्यारा जिहा गावना सुनना, क्योंकि मैं तो अगो कह 40-50 गावना सुनना है, हालांकि असा इतने सुन नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल थोड़ा होता है। फैसल भाई क्या सुने थे पहले? मेरा अपना गाया गीत है, मैं वो पेश करूंगा जी बिस्मिल्लाह। फैसल भाई का अपना गाया हुआ गीत है जनाब, सुनिए। ये लाइव कॉल मेरे छोटे भाई बरादर नूर जमान सरगाना, मोहम्मद मेहरान सरगाना और उनके तमाम दोस्त उनको ये गाना, और मेरे साथ मेरे नाल मेरे सपोर्टर भाई फयाज खान, भाई हाजी नवीद अहमद, भाई साबिर खान। सर मैं भाई फयाज खान का भी शुक्रगुजार हाँ, भाई फयाज खान बलोच साहब का और भाई नवीद खान बलोच साहब का भी शुक्रगुजार हाँ, बल्कि तहसील महलसी जिला बिहाड़ी तो आए जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं मेरे दो हाथ जो मथे थे मैं तुहाडा खादिम हाँ। ये तुहाडा अपना चैनल है, तुसा लंघ आए वे सादा मान बधाए वे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाको सलामत रखे बस रहो जी। ओ बन ज़ामन मेरी ज़िंदगी दा क्या बात संग राप गधेंदा बतियों
जियो जियो सारी उम्र फुटना ही कोई नहीं होए निकस महाचे दावत ओ मैनू दे दे जड़िया बेली प्यार दिया ओ दिलू गलत सोचे दावत बुढ़ी जान गयो रसमानाते वे डोराया कटे दावत मुकर्रर भाई फैसल भाई मुकर्रर वदा बेड़ी सहवा दी थैली भी होयो बहारा दी रत चमेली भी होयो बाबा नवीद बलोच को ये रिश्ता घटे गवाटी भी होयो ते आया वाह 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 जी अभी बोलो सर जी भाई जी मन जाने में मेरी जिंदगी दा संगे आप गदे दावतियो आप सारी उम्र फुटना ही कोई नहीं हुए कसमा चे मैनू दे दे चढ़िया प्यार दिया होए दिलू गलत सोचे बुढ़ जान गयो रसमाना के डोराया कटे गाले का महाया जियो दिल ते लिखी बदे माया अच्छा दाना माया फैसल भाई अल्लाह मुल्क तो सोनी आखिरी थी साधन लगाया जोड़ा अल्लाह मुल्क तू सोनी आँख दिती है बाबा ओ डिठी कर कुछ मेहर वफा दी खित विछिया वेख के मार खते हई मौत बरार अखी तिरछे आँख के मार छुड़े नहीं हाय मौत बरार दे बादी तेरी पैदा हेठ लतार छुड़े नहीं ओ भी हाय मखलूक क्या बात छुरी सजना देखा जोगी जिंदा लोकी मेरा दे दे शल रवा मया जोगी क्या बात फिर अपना गाया होगी जी ए मेरा दिल बरते दिलदार दिल मेरे दा चैन करार मेरा दिल बरते दिलदार दिल मेरे दा चैन करार तेरे लाल होया प्यार दुनिया दिल गई
लोग जिद में तेरी खैरा मंगती हो भी उमर दराज जिद में तेरी खैरा मंगती हो भी उमर दराज मैं मजबूर नु पछियारा तू माजूर नु प्याले न देवे चूंगी जाने मार दिल मेरे दा चैन करार तेरे नाल होया प्यार दुनिया भुल गई गजिन गजी भुल गई गजिन गजी भुल गई वे जिंद मेरी रुल गई। हाय हाय हाय, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना और लिखवाया भी गालबन पर अपने सर जी इम्तियाज माजूर साहब ने जान दे शायद बिल्कुल जी, बड़ा कमाल बड़ा सोना गाए, बड़ा सोना तुसा गाए और अज रात जेड़े होके मौसम ना थोड़ी तो सोच नहीं सकते आज रात जो ठंडे होके पहुंचे हमारी ए भाई फैसल भाई मैं थोड़ी जो तुम्हारे दे रासा जी जी कि तुम्हारा मौसीकी का जेड़ा आगाज है वो कितने अरसे तो है और खान साहब वालों ने ते लूणे ने खान साहब दे तुसा मतलब करण तो शागिर्द हो जरा सारे नाज़रीन को रसे सो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौसीकी का आगाज मेरा 6 साल की उम्र थे। अच्छा गुरबान अताउल्लाह न्याज़ साहब गुना पसा सुन गया से मैडम नूर जहान को सुन गया से वाह वाह, कवाल हम सारे मुल्क के अजीम कवाल कारी सईद चिश्ती फैसलाबाद सर क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैं अपने कबीले दे विच मैंने मसाब की शादी पे यानी कि पहला स्टेज 7 साल की उम्र दे विच गाया और फिर चलते चलते मेरे इलाके के बड़े अजीम शख्सियत अल्लाह उन्हें को गरीब के रहमत करे हाजी मोहम्मद शरीफ साहब मोहल्ला निज़ामाबाद अब्दुल हकीम उन्होंने को मैं तालीम दी और फिर खान साहब अल्लाह ने ताला उन्हें अला उन्होंने दी मेरे को दुआ भी है और उन्होंने को मैं तरबियत भी कुछ दी की खान साहब वाले ने तन लोणे वाले खान साहब दे कोलो तो को रहण दा कितने अरसा मतलब मौका मिला उन्हां दी खिदमत करन तकरीबन 6 महीने जी 6 महीने जी भाई तुम्हारे खानदान दे विच तुम्हारे तो पहले भी कोई गुलकार आई है तुम्हारे तो बाद विच कोई आवन वाला है गुलकार तकरीबन मेरे खानदान में पहले क्या जी मेरे वाले साहब सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हैं ये मुल्तान दे विच भी माशाल्लाह काफी ना और पूरे पाकिस्तान वास्ते बड़े खिदमत सर अंजाम दिते लग मैं पंजाब पुलिस का यानी एक पुलिस वाले दे घर जी एक खान साहब पैदा किया क्या बात है। और दुआ है फैसल भाई मैं अक्सर ये तो है। बिल्कुल इहदे च कोई शक नहीं अक्सर असां दिखा कि पंजाब पुलिस दे विच भी बड़े बड़े सुरीले जवान पे जी 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 वो नात खान हैं वो गुलकार हैं क्योंकि काफी सारे ऐसे लोगों के नाल मेरा जाती तौर पे नात खान बहुत जबरदस्त और उन तो बाद यानी असां अगर आखूं कि डीएसपी एसपी आईजी तक ऐसे लोग हैं कि जेड़े आर्ट नाल जेड़े फन दे नाल बड़ी सारी मोहब्बत सारे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे सन तो उन्होंने मैं दाद पेश कर सा जोग टीवी एचडी तरफों रिजवान करंदी साहब तरफों अपनी सारी टीम तरफों मोहम्मद शहबाज समीद साहब इस वक्त मौजूद ने साडे बिहाड़ी दे पुलिस अफिसर भी ने ते हर वेले गड्डी ते भी सरकार दे रातें पड़दी क्या बात है जी समी साहब मेरा भी तो कुछ सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत को सलामत रखे और जेड़े अच्छे मुलाजिम हैं जेड़े अच्छे पंजाब पुलिस दे विच गरीबां दे नाल प्यार करने वाले लोग हैं उन्हां को मेरा सलूट है और क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह ते मौजूद होंदे कोशिश कीती करो कि गरीबां दे नाल तावन कीता करो और बेगुनाह लोगों को दियां बद दुआवां तो बचे करो क्योंकि बद दुआ एक ऐसी चीज है जेड़ी अल्लाह दे अर्श ते सेकंडां तो पहले पहुंचती है। फैसल भाई आज माशाल्लाह तुसा झोंक टीवी दी ज़ीनत हो और झोंक टीवी दे बड़े प्यारे जे फुल हो गुलाब दे फुल हो अल्लाह को सेहत देवे अल्लाह पाक को जिंदगी देवे कैसा लगदा पे झोंक टीवी दे स्टूडियो दे जाके और ये लाइव तक सारी दुनिया दी गई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम ये थोड़ी मोहब्बत ये थोड़ा प्यार और मैं जो कुछ गा रहा जिथे भी जेड़े मैं आज एक मैसेज देना चाहना अपनी ज़ाती तरफों मेरा मैसेज है कि मैं जितनी देर भी कम करांगा मेरा हर सा मेरे हर पाकिस्तानी वास्ते हाजिर है मेरी जितना ज़रूरत पवे मेरे कई पाकिस्तानी को मैं एक थोड़े दिलों की
चैन करार वास्ते मुस्कुराहट वास्ते थोड़े चेहरे ते मुस्कुराहट जेह्ड़े मेरे सूरत दा टेंशन पाकिस्तानी हैं ओवरसीज पाकिस्तानी सारे को मेरा ये पैगाम है कि अल्लाह पाक एक वास्ते दुआ मंगी करो अल्लाह पाक आपका सारे को खुश रखे और मैं गा रहा अपने पाकिस्तान वास्ते क्या बात है स्लैब बनती है खवातीन हजरात मैं तो बड़ी चीज़ दसेंदा वञा कि साडे मुल्क दे विच बड़ियां बड़ियां आवाज़ां हैं बड़े बड़े लोग हैं सेहतमंद लोग हैं शायद फैसल भाई मेरी ये गाल दे नाल उन्हां को अच्छा ना भी लगे लेकिन एक ऐसा शख्स जिहदी नज़र दी कमी दी बावजूद भी इतना एक सुरीला फन दे नाल मोहब्बत करेंदा है फन दे नाल प्यार करेंदा है बल्कि मैं इवें क्यों ना आखा कि फन दी पूजा करेंदा है हमेशा जेडे जिंदा दिल लोग होंदे वो आर्ट दे नाल मोहब्बत करेंदे वो फन दे नाल प्यार करेंदे और उस तो बाद जनाब तुहाडे नाल सारे भिरा बैठे मैं आपका भी शुक्रगुजार हाँ आप भी माशाल्लाह झोंक टीवी की जीनत बने हुए कैसा लगता पे लाला जी आज माशाल्लाह झोंक टीवी के स्टूडियो में बह के इस टाइम लाइव तो पूरी दुनिया देती पई है क्या पैगाम दे सो झोंक टीवी के हवाले में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा जो उच्चा बोले सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोहना प्रोग्राम है और बड़े सोहने मेहमान बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी सर सारे लैन वाला को मुबारक नहीं सब तो ज्यादा तो सारी मुबारक देने बैठे हुए एक छुअर को देने बैठे वो बाहर कोई देते पे ते उन्हां जेड़े तोहफा इन्हां को दिता उन्हां को मुबारक क्या बात क्या बात जिंदगी का मतलब एक मलिक साहब अगले कब्जा पहले ते वही वो आदन प्रोग्राम तो बाद ये दसो भी ऐसा मनना केड़े पास जनाब तोरा नाम क्या है नवीद अहमद खान साहब सर मौजूद हैं नवीद भाई माशाल्लाह आज तुसा झोंक टीवी दी जीनत ही वे कैसा महसूस थिंदा पई एक सराइकी चैनल सराइकी वसेब दी नुमाइंदगी करदा है सराइकी लोगों दी नुमाइंदगी करदा है एक खिते च रहने वाले लोगों दी नुमाइंदगी करदा है क्या पैगाम देसो सर देखने वाले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मुझे बहुत ही इंतहाई खुशी हो रही है कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि हमें किसी चैनल पे जाने का मौका मिलेगा हम रिजवान कलंदरी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं उन्होंने हमें बुलाया अपने चैनल पे हम उनके शुक्रगुजार हैं हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है उसके साथ साथ मुनीर ताज साहब का गौरी साहब का मैम का सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हमारे साथ बैठे हमारे प्रोग्राम की जीनत बने बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी लाला जी जनाब और क्या नाम है क्योंकि तुसा आए लेट ही मैं नाम पूछ नहीं सका अब्दुल साहब तुसा माशाल्लाह क्या पैगाम देसो इस टाइम जेडे लोग का को दे बैठे उनको को क्या पैगाम देसो झोंक टीवी दे हवाले ऊंचा बोलो थोड़ा जे ऊंचा बोले सो टीवी बहुत अच्छा लगता है ऐसा बड़े शुक्रगुजार है मेरी जवान साहब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन तुसा सारे नाल रसो क्योंकि तुहाडा ते साडा साथ 1 घंटे दा बाकी है और 1 घंटे च वल गाल हुआ है कि फैसल भाई को आप 50 गावणे सो ठीक है और हुण असा आने इधर मलिक साहब वाले पासे आज माशाल्लाह मजदूरां दे वखरे ठेकेदार बने बैठे भाई जान दे मैं आज ये मामला फिक्र नहीं लगा हां ना कोई जोक देते हैं हां जोक सबको पसंद है बिल्कुल क्यों ना पसंद हो जोक देते हैं जी जोक कितनी देर ये इतना बोले दे बेटा सारे उन्हां दी मेहरबानी है कि ओ सब बर्दाश्त करे ये तुसा पेश कर छोड़िए असा सही असा जगह जो आया ना पहली दफा नहीं सर ये तुसा पते आंदे पेश कर जी कॉलर इंसान नाल असा कॉल गिन अस्सलाम वालेकुम झोंक टीवी वसेब दी आवाज कौन और किथों से जी का छोटा भाई बोल रहा हूँ सर हमें मैसेज सेंड करें हम यूट्यूब पे लाइव सुनने जा रहे हैं हमें हमारा रास्ता नहीं हो रहा ठीक है जनाब तो आपको मैसेज सेंड कर देने जनाब और क्या पैगाम देसो क्योंकि प्रोग्राम देखने तो पहले ये टाइम तो कॉल जी ऐसा लाइव की दी प्रोग्राम दे क्या आखो आज फैसल भाई सारे नाल मौजूद बैठे और बाकी भी ढेर सारे मेहमान बैठे मेरे भाई को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी इंशाल्लाह ताला तो आपको हुने लिंक भेजने जनाब और लिंक के जरिए तुसा ज्वाइन थी वैसो बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी नाज़रीन मैं दसेदा वजह के झोंक टीवी वसेब दी आवाज सारे खिते दे विच रहने वाले जितने भी फनकार हैं तमाम दा मुश्तरका चैनल है वो सराइकी गुलकार हैं पंजाबी हैं उर्दू हैं पख्तून हैं बलोची हैं सिंधी हैं वो कहीं भी जबान दे विच मतलब फन को जानते तो बाद मैं दसेदा वजह के सारे सराइकी वसेब दे रहने वाली जितनी भी कौम हैं जितनी ज़बाना बोलियां वेंदियां क्योंकि सराइकी झोंक टीवी तमाम दा मुश्तरका चैनल है उर्दू पंजाबी सराइकी पख्तून बलोच तमाम लोग इस चैनल दे वारिस हैं और झोंक टीवी
खालिस्तान सरायकी वसेब ਦੇ ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਕਟੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਵਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? देखो जब तक उन्होंने ये सुनी नहीं होगी हाँ अंग्रेज एडो निकाल दसो ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ? शासन मजदूर डिठो जी बिल्कुल डिठो है। डिठो हाँ तो वो तो बंद भी है। चार मजदूर मजदूरी खड़े करे अच्छा चौथी पीढ़ी में चले खड़े अच्छा एक दा पैर पिछले उतू अच्छा तले खड़ाते बाल दूसरे छाल मारी क्या थी वही घड़ाम तीसरे ने आगे सदर लोगा को ठेकेदार वो चले अच्छा चौथा करते जड़ी यार बार कला रह कर वो चले 112 वाले नहीं पहुंचे, चार चले प्रेम ते ठेकेदार नहीं पहुंचे, ठेकेदार ही नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा 112 वाले पहुंचे। 112 वाले की तरह है क्या वो तो एडवांस से बैठे होते हैं, कार मिलाओ तो घड़ा में लग रहे इमरान साहब बात पता है हाँ, हाँ, आपको? हाँ। बात असल में पता है आपको? हाँ जी हाँ जी वो दसो। ठेकेदार क्यों नहीं करते? वो ठेकेदार वो ये आप ठेकेदार ये खुद थे। हेलो हेलो एक गाली राज दी है, एक गाल बिल्कुल राज दी है। हाँ असल ठेकेदार जरा सा पैसा देते अच्छा वो भी है बाल वो ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, दे बाल क्या बनी? बिल्कुल कर दे माइनस को अदालत दे हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद पीछे ना गया अच्छा डाटा यानी चारे बंदे मौके ते मर गए, ठेकेदार नहीं आया, हाँ कोई उन्होंने मतलब उन्होंने को कफन देने वाला ही नहीं आया। उन्होंने खाल रखने में दिया है पैसे अच्छा पैसे दिया है, हाँ। यानी तुम्हारा काम ये होता है कि अगर कहीं पहले 100 दी पहले हैं 250 250 खुले ही है शर्म ही नहीं आई तो पूरे इंडिया बाकी शर्म ही नहीं आई 250 खुले ही है अच्छा खुले ही गया वाल वाल दिया ते बाकी ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਏ ਹਨ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹਨ, उन्होंने मुझे से ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਦਿੱਤੇ? भाइयों से यार इसमें यार ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। मैं चला मैं रोज अच्छा 7-8 हज़ार ਇਹ ਅਸਲ ਢੇਡ ਪੀੜ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 7-8 ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 400 ਦੇ ਜੁਮ ਹੋਏ ਨਾ 250 ਦੇ ਟਰਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ 250 ਰੁਪਏ ਚ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਥੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तू तो पहले यार ਪਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੇ, ਲੀਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। के तो वास्ते ते आके कोई नहीं सुनता ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या जी इस हिस्सा को कई हेल्प की है, सारी इमदाद की है, ढेर सारे लोगों को मिलना होता है। और यार खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो। क्या तो को मौत याद कहनी, मरना कहनी, ये कारां मोटरां बंगले ये दौलतां इत्थे दुनिया ते रह रही। और यकीनन जेडे लोग गरीबां दा खून पींदे ने, जेडे लोग मस्कीनां दा खून पींदे ने, उन्हां दी मौत बड़ी इबरतनाक है। जनाब शहजाद गौरी साहब, मैं जनाब दे रासां क्योंकि टाइम बिल्कुल प्रोग्राम ਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਦਾ ਵੈਂਦਾ। 50 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨੇ मतलब सरायकी ऐसे बसे ही 50 मिनट के गाना ही है बिल्कुल सर 44 गाने। गाओ तो सही। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? हेलो भाई सैल में तो नहीं आया बैठे, ये झोंक टीवी ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ और ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। मुझे कहीं नहीं दी सर जी मैं था को दसा हाँ जी दसो। ये उथे जे बंद को देख के रहते ने आप अल्लाह होए 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 आओ आओ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ये यार जनाब का मकसद है ना कोई है हाँ ये मोटी रकम कितनी होता है? चलो खैर हर कोई अपनी देवनी आप दे सी, कोई चंगा करे सी तो चंगा करे। अच्छा शहजाद भाई जी जी जिवें कि तुसां दस्सिया कि ये अलग क्योंकि साडे जेडे देहाती लोग हैं, जेडे साडे बस्तियां च देहातां च लोग रहिंदे उन्हां बेचारियां को मतलब कानून दे कोलों किवें पैरवाई करवावणी है, कानून दे कोलों किवें हेल्प गिननी है, उसदे वास्ते मैं चाहसां कि साडे उन्हां लोगों को, क्योंकि साडा अक्सर प्रोग्राम देहातां च रहण वाले लोग देते हैं और अक्सरियत दे विच जेडे ये मामलात हैं, ये जिनसी ज्यादती है, मासूम बच्चों दे नाल तमाम मामलात हैं, ये बालां दे नाल थींदे पैण। उन्होंने को जरा मोटिवेट करो, उन्होंने को दसो भी ये वास्ते कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिंदा जेड़ा कोई मोबाइल तो मिलवावें
ताकि उन्होंने मसला हल थी। रिजवान साहब, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है पुलिस से, किसी से भी मामले में। कोई भी मामला हो जाता है, ये बच्चों का एक बड़ा मामला है, बहुत सिंसियर मामला है और बड़ा वो है। बच्चे, छोटे बच्चों के ऊपर ख़ासकर हम तवज्जो नहीं देते, वालिदैन तवज्जो नहीं देते। मैं तमाम देहात के लोगों को भी ख़ासकर ये कहूँगा कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं और जो अच्छा सर, नाराज ना थी भाई, माशाल्लाह तुसा उर्दू च गुफ्तगू करते बैठे हुए, सारी उर्दू भी सारी अपनी ज़बान है। मैं चाहता कि सारे काफ़ी ऐसे जट भिरा है जिन्हें शोधे कोई घट समझ आती है। अगर तुसा बनी त्रुटि सराकी बोल गिनो, सारी अपनी माँ बोली, ये भी माँ बोली है, ऐसी कोई गल नहीं। उर्दू ज़बान सारी मुल्क की ज़बान है, सारे मुल्क की ज़बान है। जरा सराकी दे गुफ्तगू करे सोचा। मैं ये गल आदा पे सारे को, जेडे मेरे भरा हैं सारे, कि अपने बालों ते नज़र रखन ते मोहल्ले जिवें किराएदार आवेंदे ने उन्हां ते नज़र रखन कि बंदे सही हैं किवें हैं, ते उदी इतला भी पुलिस वालों को करन कि साडे मोहल्ले च आए बंदे, ये देखो जी ये बंदे आए किराए ते रहंदे बंदे, ये इतला तुसा करनी है। अपने पुलिस वालों को भी करनी है कि कोई कानून है कि अगर कोई मकान गिनदा है किराए पे, उनकी पुलिस की रिपोर्ट करानी जरूरी है। वो मकान मालिक भी करे सी, वो भी दोनों बंदे वेसन के करे सन। तो इन चीज़ों के जेडे अपना लड़के होंगे हैं आजकल, चोर जड़े हैं, उन चोरे ते भी नज़र रखो, तो अपने बालों को देखो कि कहीं बड़े बाल दे नाल ते नहीं कि नाल वेंदा पिया। ये चीज़ ते खास कर नज़र रखनी है तो सारे ने कि इनकी दोस्ती किवें इहदे नाल, यानी मतलब आखण दा कि तुहाडे महल्ले दे अगर कोई शख्स आके रहिंदा है, तुहाडे महल्ले च अगर कोई मकान घिंदा है, कोई मुसाफिर कोई परदेसी आके अगर उत्थे रहिंदा है, बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन उहदी तहकीकात जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा ऐसे लोग होंदे जेड़े बेरूपी होंदे, जिन्हां दा अंदर कुछ होंदा है, बाहरों कुछ होंदा है, बाहरों बड़े मासूम लोग होंदे, लेकिन वो सारे इलाके दे विच मतलब अजीब अजीब काम, यानी मनशियात का काम अगर कोई करेंदा है, कोई अगर गैर कानूनी काम करेंदा है, तो साकू चाहिए कि पुलिस को इतला करो, पुलिस ताकि उनकी तहकीकात करे और उन तो बाद वो तुहाडी बस्ती दे विच, वो तुहाडे महल्ले दे विच अक्सर जेड़े ऐसे लोग हैं, जेड़े फ्रॉडी लोग हैं, शहरों का शायद ऐसा चक ना लगता हो, लेकिन देहातां दे विच बन के वो कोशिश करेंदे देहातां च बढ़न। और देहात के लोग बड़े मासूम लोग होंदे, देहात के लोग बड़े मेहमान नवाज लोग होंदे और वो बड़ी जल्दी दे नाल लोगों को गल ला देंदे। तो मैं उन्हां तमाम दोस्तों को, तमाम भिरावां को गुजारिश करे सां कि अगर तुहाडी बस्ती दे विच, तुहाडे चक दे विच, तुहाडे शहर दे विच, तुहाडे कई मतलब इलाके दे विच अगर कोई बाहर दा बंदा आके उत्थे रहिंदा है, उनकी तहकीकात जरूरी है। क्योंकि इन टाइम दुनिया जिहड़ी है वो लोगों का खून वेच के ते अपनी जिंदगी गुजरेंदे पैन। इन्हां चीज़ों तो अगर असां बचना है, असां अपने मुल्क पाकिस्तान को सोना बनावना है, अपने सराइकी बसेब को सोना बनावना है और सराइकी बसेब दे थी वाले जराइम दे उत्ते तुसां और असां रल के काम करना है। जी शहजाद भाई, और ये उसी सूरत में हो सकता है। मैं फिर उर्दू की तरफ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो बात नहीं कि वो बात टाइम सही नहीं आती, कोई मसला नहीं। इसके ऊपर मुल्तान के अंदर हम खुद एक काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक थिएटर भी कल माशाल्लाह आज हमारा एक थिएटर प्रोग्राम भी हमने सोशल थिएटर के नाम से, जो हम यहाँ मुल्तान के अंदर रोडों के ऊपर भी हम इस प्रोग्राम को 10 प्रोग्राम करेंगे, 20 प्रोग्राम हमने स्कूलों के अंदर करने हैं कि जहाँ पर छोटे बच्चों को हमने ये बताना है। और माशाल्लाह हमने पहला प्रोग्राम करा, अल्लाह ताला ने उसमें हमें बड़ी कामयाबी दी और हमने जब छोटे बच्चों से सवालात किए तो उन्होंने हमारे उस ड्रामे की डोरेमोन के नाम से हमने ड्रामे का नाम है जी वो यानी तुहाडे शहजाद भाई तुहाडे वो ड्रामे का मकसद बेसिकल ये है कि मुआशरे दे थीवण वाला जिहड़ा जराइम है, मुआशरे दे थीवण वाला जिहड़ियां वो कम हैं कि जिहड़े साडे नस्लां तो मतलब साडे बच्चों तो थींदे होए साडी नस्लां दे कन्वर्ट थी वेंदे। वो एक ड्रामा है जिहड़ा ड्रामा बालां दे नजरिए स्कूलों दे विच मुख्तलिफ बस्तियों दे मुख्तलिफ इलाकों दे विच करेंदे। वो ड्रामे दे विच बेसिकल मैसेज दिता वेंदा है, पैगाम दिता वेंदा है कि अपने आप को बचावना किवें है, अपने बालों को महफूज किवें रखना है और अपने बालों का अच्छा मुस्तकबिल किवें बनाना है। बच्चों को आप सबसे पहली बात ये बताएं कि अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिल जाता है, सबसे पहले उसको रोको, फिर भागो, फिर शोर मचा दो। ये अपने बच्चों को आप ज़रूर बताएं। कोई बड़ा आदमी कोई चीज़ आपको देता है, कहता है ये खा लें आप, उसको बिल्कुल मना करें, उसकी चीज़ कोई नहीं लेंगे आप। और उसके अंदर बच्चों के अंदर यही मोटिवेशन करें कि कोई आदमी, किसी किस्म का भी कोई शरारती आदमी कोई आपसे हरकत करता है, कोई नाजुक जगह पे कोई हाथ लगाता है या कोई चीज़ ऐसी करता है, फ़ौरन अपने घर के अंदर माँ बाप को आकर आप ये बात बताएं। और आप भी सब लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, अपने बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन डालें और बच्चों को ये आप ही समझाएं
और स्कूल जाते हुए ख़ासकर बच्चों को खुद छोड़ें। गांव देहात के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो बच्चे हैं काफ़ी दूर दूर उन्हें स्कूल के लिए जाना पड़ता है। इसके अंदर भी वालिदैन अगर बच्चियों को अपने साथ लेकर जाएं, कोशिश करें भाई को साथ लेकर कि वो छोड़ आए ले आए। रास्ते के अंदर ये बड़े मामलात ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं। हमारी कोशिश यही है, हम लगे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी दे और इंशाअल्लाह ताला कि हमारा ये ड्रामे की सूरत के अंदर ये जो लोगों में आगाही दे रहे हैं और स्कूलों में बच्चों के अंदर भी जाके आगाही दे रहे हैं कि शायद अगर एक आदमी की भी बात हमारी समझ में आ गई तो हम ये समझेंगे कि हम कामयाब हैं इसके अंदर। अगर एक वालिद ने भी बात सुन ली, एक माँ ने भी बात सुन ली, एक बेटी ने भी मेरी बात को समझ लिया तो मैं ये समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। और हमें अपने घर के अंदर भी अपने आने वाले रिश्तेदारों पे भी हमें ये नज़र रखनी चाहिए। ये भी ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि दूर परे के रिश्तेदार जो जैसे आ जाते हैं, क्लोज रिश्तेदार आ जाते हैं, वो भी बच्चों के साथ जो है ना इस किस्म के मामलात हुए हैं। लेकिन उन पे भी नज़र रखें आप अपने, और ख़ासकर बच्चे जब सोते हैं घरों के अंदर अपने, रात को उठकर भी बच्चों को, अपने बच्चों को भी चेक करना चाहिए कि जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शहजाद भाई नाली में गुफ्तगू थी रासी। फैसल भाई रेडी हो क्योंकि 50 गाना सुनने प्रोग्राम का टाइम सिर्फ 40 मिनट बाकी है ते केड़ा गाना सब सुन लेते प्यारे। मैं चाहता कि खान साहब अल्लाह दी ताला लोने दा मशहूर मरूफ कोई गीत सुना। दो दो था पे प्यार विच हाय 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 बस बस ठीक है, दो दो था पे प्यार विच चंगे होंदे ने। वो तो पहले जनाब मैं फैसल भाई जनाब दी नजर एक माया करे सा कि लाल तकड़ी ते तुलदे डिठन सियाणे गल्लां तो भुलदे डिठन। वाह लाल तकड़ी ते तुलदे डिठन सियाणे गल्लां तो भुलदे डिठन ते रिजवान रुल गए ते केड़ी गल है मैं शाह भी गलियां च रुल दे। फैसल भाई को सुनदे खत लिखने कढ़ के खून अपना, खत लिखने कढ़ के खून अपना, तेरे इंज दे प्यार भी वेखिल। अच्छा ना डरना झकना कई कोलू, तेरे इंज दीदार भी वेखिल। थोड़े दिया तू पता नहीं की होई, तेरे साथ इनकार भी वेखिल। तेरा ख्यास भी बातू सिर न छिंदा, तेरे ओ अठ पार भी दिखने बन माहिया विकदे बन माहिया जा जा रुद वैसे किसे एक दा बनना था ते प्यार चंगे मेरे नहीं गल गल पे तकरार चंगे
सारी उम्र खिदन दे रह गए वाह वाह सिर शर्म तू सिर शर्म तू नूर समझ ना जाया ये सितम करेंगे लागे तू जग लुट घिनदा दुख कोई ना सब आप देने मथे दे मकसूम होंदे अच्छा ਉਹ ਚੰਨ ਦੁੱਖ ਘਿਨ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਮਾਸੂਮ ਰਾਸਾ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਲ ਸੁਣ ਢੋਲਾ ਨਿਕਿਆ ਨਾਗ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਬਾਗ ਚੰਗੇ दो खासे प्यार भी चंगे होंदे ने क्या बात गल गल ते तकरार भी चंगे होंदे फैसल भाई तैयार रवाए जी जी बिस्मिल्लाह सब तो पहले तो ससा कौन हयात भट्टी दा कोई भी रोड़ा सुन ले हाँ ताबेदार ठीक जनाब है वो तो बात क्योंकि मैं तो आख्या 50 गाने ऐसे पूरे करने हैं। बिस्मिल्लाह ते गाना तैयार करो हयात भट्टी दे रोड़े तो बाद जी सॉरी ओए भावे कई दी अखीं दे अर्श ते क्या बात दरिया सा मगर तुमद दे हथ कदी नहीं कई नू रखन दिता असां अपनी याद पसंद लहू जिगर दावी हयात चुरासी तेरी खातिर हिक हिक बंद दे घाटा कोई नहीं पमदा नहीं लगदे गैरत मंगदे झुकी आई रूह ढोला ओ झुकी आई रूह ढोला हो जग में ना देदा मेरा बन तो जे तू ढोले ते साडियां यारियां मुद्दता तो मुक्तियां ढोले ते साडियां
आई दौर ते भल गए अगू बंदा कोई हो क्या शफकत में माश आवे पल पा फुटे कर जावे ओ हासे तारियां ओ हासे तारियां ओ हासे तारियां मुद्दा छोले ते साडियां यारियां मुद्दां ते मुड़ गई अल्लाह खैर करे कहंदी यारियां ना मुक्के इदी ठेवे ये धाड़ आई है जो इदू कॉलर आ गई है इदू धाड़ आई है अस्सलाम वालेकुम जोक टीवी वसेब दी आवाज प्रोग्राम बटकड़ा कौन और कितों से और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दिलदार साहब फैसलाबाद तो सही वेलकम साथ बिस्मिल्लाह जी आया को सजना में नकी ठहरन सही वेलकम आदे सही दिलदार भाई और जनाब कैसी तबीयत है भाई ठीक ने सब खैर है जी अल्लाह दा करम शुक्र त अल्हम्दुलिल्लाह दिलदार भाई प्रोग्राम कैसा लगदा पी है जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह क्या पैगाम दे सो जोक टीवी देखने वाले दोस्तों को जोक टीवी सबको बहुत पसंद आया बड़े अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं जी अल्लाह ताला सबको कामयाब करे ऐसे तरीके नाल सदा प्रोग्राम देते रहो ते इंशाल्लाह तुम्हारा चैनल जेड़ा अच्छा कामयाब होगी अल्लाह ताला तुमको कामयाब करे बहुत अच्छे प्रोग्राम दे रहे हो साडा पैगाम ये है तुम्हारे वास्ते अच्छे अच्छे प्रोग्राम दियो ते जनाब अगर तुम्हारा चैनल ना छड़िए जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सलाम मौजूद हैं जनाब दिलदार भाई फैसलाबाद तो सबको कॉल कर दे पे बेसिकल दिलदार भाई जड़े और पंजाबी स्पीकिंग है लेकिन झोक टीवी नाल बड़ी सारी मोहब्बत करने झोक दा हर प्रोग्राम दे देन और कॉल करने वास्ते तरसते बैठे होंदे कि अल्लाह करे 8 दिना बाद प्रोग्राम बट कड़ाक आवे और असा प्रोग्राम दे कॉल करूं और मैं शुक्रगुजार हां दिलदार भाई तुहाडा कि तुसा अपनी फैमिली दे नाल अपने बालां दे नाल सारा दे बैठे वे और सदा सलामत रहो बसते रहो खुश रहो और नाज़रीन तुसा भी सबको प्रोग्राम विच बाल नहीं शुक्रिया अदा करो मेरे बाल 2 घंटे ही पूरे दिन वादे बाल पूरे दिन में चोखे बाल है 17 हां 17 बाल कट्ठे हां रन्ना कितनी आज कहीं तेजी की रहे हैं तेजी की रहे ए तो ज्यादा रन्ना कितनी जाते रन्ना कितनी जी हैं जी फौज चौकी हो गई है एक मर गई है 5 मुसलमान 4 शादियां करें तो इस्लाम तो एक निकला यानी 7वीं का प्रोग्राम ही है बस बात अल्लाह करे खैर मांग तो मौलवी सादा प्रोग्राम ना देदा बैठा हो अगर देदा बैठा है तो सवेरे ओ तो सारे आप ने पे और एक चाहिए जी सब कोई अच्छा हां पूरी जी सब को जी जिसले सही है दायरे तो बाहर इना को क्यों रोकेंदे ने बस ठीक है बाजी शहजाद भाई क्या फरमाते हैं मुनीर साहब अपने हाथ से चीज देके और दोबारा खुद मांग रहे यार तुसा सार हाल ही प्रोग्राम शुरू कहना ही थी यार हां तुसा फैसल भाई को गिफ्ट कर छोड़ा है तो गिफ्ट वापस मंगे दे बाल जेडी से गिफ्ट कीती होवे एक शे मतलब अल्लाह दे रात दीती है 4 बंदे उन्हें खावना ले हां जरूर ना उन खावने मिठा खुदा दा खौफ कर चिट्टी तेरी दाढ़ी है चिट्टे तेरे सिर ते बाल आ गए हाल तक तू घोड़ी बाजी तो बाज नहीं आया घोड़ी बाजी तो मैं बाज रहा कोई ना रिजवान भाई कोई पीड़ वाला ढोर ही होता है सर हां बस और ठीक है आराम आया कोई ना और तबीयत फराज सही है ख़वातीन हज़रात साडा मकसद हुंदा है प्रोग्राम दे तो खिलवावना क्योंकि पूरे हफ्ते दे असा ढेर सारे प्रोग्राम करने तुसा सारे प्रोग्राम आओ गाल करूं वसेब के हालात मुख्तलिफ प्रोग्राम सब तुसा सारे दे दे सर ये माफी भी चाह सकते आज ऐसा ज्यादा चावल के पास नहीं ले लेता है जो थोड़ा जा रखी वजह सिर्फ ही करोगे इतराम दे दी हां बिल्कुल बहुत ऐसा बिल्कुल सत्य लग गए साल लग गए ये चीज पूरा होते ताऊ तो नहीं बोल सकते अल्लाह के इंशाल्लाह हां दी इतवार हो वाह वाह जी मलिक साहब दा आखण दा मकसद ये हो जाए क्योंकि मुहर्रम हाली जारी है मुहर्रम और सफर दे विच कोशिश ये होंदी है कि मतलब
इंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिंदगी दे विच जीवन वास्ते, जिवें ऑक्सीजन जरूरी है, जिवें हवा जरूरी है, उमें थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। लेकिन मुहर्रम का एहतराम सब तो पहले है, क्योंकि असा मतलब अशरा मुहर्रम गुजार के अज अस तुहाडे वास्ते हाजिर थे। लेकिन खास तौर पर सारे प्रोग्राम दुबई विच बैठे हुए दोस्त, सऊदी विच बैठे हुए दोस्त, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए दोस्त ये प्रोग्राम बड़ा इंजॉय करेंगे, प्रोग्राम को बड़ा पसंद करेंगे। और अक्सर मेरे को आदन कि रिजवान भाई जब अस झोंक दे प्रोग्राम कोई भी देखूं साकू अपनी बस्ती की याद आती है, अपनी बसों की याद आती है, अपने वसील की याद आती है, साकू बहावलपुर की याद आती है, साकू डीजी खान की याद आती है, साकू मुल्तान की याद आती है, साकू मैलसी और बिहाड़ी की याद आती है। पूरा वसेब जड़ा है, वसेब क्योंकि जो परदेसी भिरा होंगे, जो परदेश के बैठे होंगे, मैं हर प्रोग्राम एक गाल करना कि अक्सर जो लोग परदेश के वेंदे, परदेश किवें जिंदगी बसर करेंदे रहना असा सोचा है कहना, क्योंकि तुहाडे साडे कोई भी लगदा की होवे असा महीने बाद को कॉल करनी होंदी है कि बिजली के बिल का फरला आया पिए, घर का राशन मुक्का पिए, साडे मसाइल हैं। असा कराण उहदे कोल ये नहीं पूछा कि पुत्र बचड़ा भिरा या जेड़ा भी कोई रिश्ता होंदा है, असा कराण ये नहीं पूछा कि तू सवेर का नाश्ता कीता या कहना, तू दोपहर की रोटी खाधी है या कहना, तेरी जिंदगी किवें गुजरती पई है। हालांकि हकीकत हकायक ये है कि 30-40 बंदा हिके रूम में हिके कमरे च रहिंदा है। पुत्र भिरा अगर उथा मजदूरी भी तगारी खड़ा चाहिए होवे ते घर वाले को आदा कि मैं रुबाब दे कोल, मैं अरबी दे कोल बड़ा बड़ा अफसर लगवाया, लेकिन अपने भरम को बरकरार रखेंगे। साकू भी चाहिए कि जेडे परदेश के विच बैठे, जेडे अपने रिश्तेदारों को, जेडे अपने खानदान को, जेडे ईदा बराता को, जेडे खुशियां गमियां को छोड़ के परदेश मली बैठे, तो उन्होंने नाल दुख सुख भी बनाना चाहिए। उन्होंने को ये भी पूछना चाहिए कि तुहारी जिंदगी किवें गुजरती है, तुसा रोटी किवें खांदे वे, तुसा मतलब जिंदगी किवें गुजरे देवे। लेकिन सिर्फ पैसे 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 मंगदे परदेसी पुत्र दी आखिर दे विच एक लाश आंदी है। आखिर दे विच थींदा क्या है कि असां उंदी मौत दे दे हैं। सक चाहिए कि कम से कम परदेश दे विच बैठे हुए उन भिरा को, उन रिश्तेदार को कहीं दे तक खुशियां दे चार पल भी दो। बराए मेहरबानी जितने भी दोस्त साडा प्रोग्राम दे बैठे या खवातीनो हजरात तुसा साडा प्रोग्राम दे बैठे, तुहाडा कोई भी लगदा मुल्क पाकिस्तान तो बाहर बैठा है, उनदे नाल दो बोल अगर तुसा खिल के अलवेसो तो उनदा 5 किलो खून बद वैसी। सिर्फ पैसे, सिर्फ धर्म, सिर्फ डॉलर, सिर्फ ये सब कुछ सारी जिंदगी का हिस्सा कहने। खुशियां जड़ियां हैं वो वंडण दे नाल खुटदियां ने, लेकिन असा जो उनदे नाल एक अल्फाज खिल के अलवेसू उनकी जिंदगी का एक महीना बाद वैसी। सब कुछ चाहिए कि असा उनदे नाल भी खुशियां का वक्त गुजारूं। और नाज़रीन क्योंकि प्रोग्राम दा पुत्र की आ भी सऊदिया, इंदा पुत्र ए बेचारे जेल बैठ इंदा पुत्र सऊदिया की हां पहले गाल पहले ही चीज गाल पहले इंदे छिए पुत्र पुत्र जड़ा कोई बात तेरे छिए पहले चीज क्या बात है, सदके बनना सब। अच्छा ये 10 शादियां तो बाद ही जिंदा बने यार दुआ चाहिए, मेरी दुआ चाहिए। आज जीवन तेरे नाल दी केबल बंद हो गई, तेरे नाल दे रक्शे बंद हो गए, तेरे नाल दे ट्रैक्टर बंद हो गए, तेरे नाल दी ट्रालियां बंद हो गई, तेरे नाल दे बुढ़ड़े जेड़े ओए कुर्बाश थी गए, तू हाली जिंदा बने। मेरे नाल दे थी वजीर आजम आसन। अच्छा तू वाली जीवन यानी तेरा प्रोग्राम मौत तो पहले कुछ भी है। सर कलंदरी साहब जी सर, शायद इन्हां दा स्पेयर पार्ट मिलदा होवे इथों ताऊ जी दे नहीं सर भाई ने कमाल गल की। ताज साहब तां जिंदे हैं कि लोगां नु हसाइंदे हां, उन्हां दी दुआ मुनीर ताज साहब नाल। क्या बात है, वेरी गुड हुन ताड़ी बढ़ गई यानी इधर से पोतरी सो। अच्छा वाले और सामान बादरी तो चार तरह के टिकड़े दाने मतलब मूंगफली हर से आप याद करें कई कोई पैसे गिन के ना खाओ। अच्छा बात आप पैसे खाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा जेडी कुछ ताकी नहीं होती ताकी देखा है केड़ी शे ताकी जहाज दी। अच्छा जहाज का जेड़ा शीशा होता है शीशा ताकी देखे। अच्छा बात समझ नहीं हुई। अच्छा उधर पहुंच गया। अच्छा तो पहुंच गया फोन करे। अच्छा फोन का इंतजार में नहीं रहती है पहले ही हाथ से क्या कर अब मैं जब पहुंचा खाना काबा पहुंच गए। अच्छा बस तू दुआ कर, दुआ के भाव लग करे। माँ को आप खाने काबे खड़े दे माँ को आधा पिए के बाबा लग सही दरबार अच्छा ये गाल तो समझ आंदी है कि पुत्र कढ़ाई खाने काबे को मां को आदा पिए के बहावलक दी दरबार ते दुआ करे। पुत्र उंदा वाकई दा ते को पता है तू मौजूदा में
कि नहीं ओ पुत्र नहीं कुछ गल ही नहीं गल खुली कर कोई बात तो है भी नहीं कोई तो इहदे विच राज है ना थोड़ी यार मैं ते जानदी ना हां जी मैं तो जानदी ना ओ करन तो को जानदा तो तोदा वाकई बैठ दसे हां ते मेरा वाकई मैं जान ये दसो तुस एक बे हम साए तो नहीं वे लगदे तो हां भाई हर इतवार को तू ही प्रोग्राम विच घड़ा में लगदी है ते ए बुढ़ड़ा ही घड़ा में लगदा है हां दे नाल मेरा गवांडी है हैं गवांडी है मेरा गवांडी है तोरा हां छाती पाई खलोता हुंदा है मैं आके सी मैं जान और आदि भी खवास ये असल ते पता क्या है तुहाडे रूहान दे ढिड च कोई ना कोई पीड़ है तुसा थोड़ी देर तो बाद कोई ऐसी गल करे देवे जेड़ी बंदे को तुहाडा अपना मतलब थोड़ी देर तो बाद तुहाडी चोरी अपने आप पकड़ी वेंदी यार कोई तंग करनी आदत अच्छा यानी उनको तंग करने की आदत है तुसा जनाब जेड़ा है तुसा अपने मुंह च मोती दे फुल बैठे करे दे ये तंग करने की आदत अच्छा ये बात और चलो अगर हुन इजाजत होवे तो फैसल भाई को गाना सुन के बिस्मिल्लाह हां जी फैसल भाई क्या सुनने दे पेवे जी मेरे दोस्त अहबाब मोहम्मद जाफर साहब और आपके भाई मोहम्मद नवाज साहब और मलिक हक नवाज साहब उनकी नज़रिए में गाना कर रहा हूँ चंगा दिल पर प्यार की तोई। हाँ जी मेरे बड़े भाई मैं बिल्कुल उन्हों का जरूर ना गिनसा मेरे बड़े भाई है मेरे प्यो दी जात है गुल निवाज साहब इस टाइम मेरे घर गालमन कराची दे बैठे और प्रोग्राम दे बैठे फैसल भाई दे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैं उन्हों का भी शुक्रगुजार हाँ कि साकू एक बड़ा नगीना एक प्यारा जी फुल फैसल भाई की शक्ल दे चुना मिलवाया और आज फैसल भाई झोंकनी भी दी जीनत है और उन्होंने नाल हक नवाज भाई का भी मैं शुक्रगुजार हाँ यकीनन वो भी प्रोग्राम दे बैठे सन मैं बल्कि उन्होंने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने दोस्तों का फैसल भाई दे नाल वास्ता है सारे नाल वास्ता है ये झोंक टीवी दे नाल वास्ता है ते जी सुनते हैं चंगा दिल भर प्यार की तोई हां जी बिस्मिल्लाह चंगा दिल भर प्यार की तोई चंगा दिल भर प्यार की तोई वे मैनू ठंड विच दूर तोई साथी मेरी जिंदगी दा चंगा दिल भर प्यार आलम तखयल दे अंदर जी ससी कोल पहुंचे हां ते आदा ससी तेरी मंजिल तक छा तू केच क्यों न पहुंची ससी आदि आबिदा मैं ससी है मेरी मंजिल के छा मैं केच क्यों न पहुंची हाँ वो तायो मोया बिद के दी रात पैरा नल कबर मिटी सी नित पैर चुमे सा शुक्रा दे ईमान ताका थी सी वाह 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 रूहुल सी भुल सी विच जगला दे ना खान दे शहर अपनी सी वाह वाह कसर लड़दा अजर खुदा तू मंगसा मेरा खान पुनल बख्शी सी तेरे हसदे मैनू आके मैनू तख्त बड़े बैठा के तेरे हसदे वो सजना अगे पहुंचा दे उस सीता वफा कर गई यारो नाल बोलो ख्याल कराए सजे मेरे हंसदे
चंगा दिलबर चंगा दिल भर प्यार की तोही मैं को थल विच रोल दी तोही साथी मेरी जिंदगी अल्लाह करे थल च कोई ना रोले ये हुन हकायक क्या है न हकीकत क्या है कि सस्सी पुन्नू को रोला या पुन्नी सस्सी को रोला इहदे विच हकीकत क्या है क्योंकि ये सदियां पुरानी एक दास्तान है सदियां पुरानी एक कहानी है कुछ बुजुर्ग कुछ अल्लाह वाले खैर है तुम्हारी सस्सी रोल गई है हेलो ओ भाई खैर है तो आते ही कोई वास्ता है आए हाय मैं आखा पता नहीं शायद कोई इतला आ गई है कि खवातीन हजरात क्योंकि सारे प्रोग्राम दा वेला हुण बिल्कुल एंड वाले पासे वेंदा पे मलिक साहब आज क्योंकि तुसां मजदूरां दी नुमाइंदगी करिंदे पे आवे मजदूरां दी गाल करिंदे पे आवे प्रोग्राम दे आखिर दे विच क्योंकि हाली असां फैसल भाई कोलों दो गाने पे सुनने ये प्रोग्राम दे आखिरी दो गाने होसन ते ओ गाने असां खान साहब लोणे वाले दे सुनने और खान साहब दे वो गाने सुनने मेरे जी है कि पाकिस्तान और दुबई और सऊदी मैं हाथ बद के अगर मेरी कोई आवाज के नाल हाथ बदया नजराना पे जिन्होंने हाजी गफार साहब भी है हाजी गफार साहब सुते पहन क्योंकि वो आजकल खड़ा कर लेकिन हाजी गफार साहब तो प्रोग्राम देते हैं लेकिन वो जले लाइव बैठे होते ना प्रोग्राम वो टाइम नहीं देते जले प्रोग्राम का टाइम मौके ना उनको पता है कि होना देगी ना जी अल्लाह करे लेकिन गाले तो सारी एक कमिटमेंट आई वो सारे सज्जन सरे जी लेकिन पता नहीं क्यों वो फोन नहीं करेंगे पे रात तक क्यों नहीं करेंगे पे मैं हाथ बात क्या लगा रात तक करें ये जो छोटा जी है बढ़िया है दफ्तर सारा बरम में सारा बिल्कुल सारा काम ये बरम की वजह असा चाहते हैं कि सारे को बड़े जगह हो गए असा टेलीविजन के नशरियात हो गए प्लाट बड़े हुए दस शूटिंग नहीं हुए लोग हुए सब हुए नशरियात हुए सब कुछ हुए लेकिन क्योंकि हुआ कल जो बात की जाती है आसिया के दिन जेब ये बकवास न कर तो मैं गुजारिश के साथ बाकी मैं कहीं अगवान को गुजारिश न कर क्योंकि अगवाना को आंकना ते कहीं बुत दे फरियाद करना बुत पूजना एक ते मैं बुत को नहीं कर अपने प्रस्तारा को आसान जितना थी सके उसका जोग दे ये नंबर के उत्ते राब्ता करके कुछ थी सके एक सहारा बनने की कोशिश असा दर्ज उम्मीद रखते बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब मुनीर ताज साहब का आखना यह हो जाए कि सारे सराइकी वसेब बसने वाले जितने भी कौम है 8-9 करोड़ ये टाइम सराइकी है सराइकी को अगर बलोचिस्तान दे कोई मसला होता है तो सब तो पहले झोंक टीवी की खबर लेंगे अगर सराइकी को कराची दे कोई मसला होता है तो झोंक टीवी सब तो पहले खबर लेंगे झोंक टीवी जिमें मतलब तुहाडा बांबेल है तो भी चाहिए कि झोंक टीवी ते देखना क्योंकि इदारे जिहड़े हैं वो फर्द वाहिद नहीं होंगे इदारा और खास तौर पे झोंक टीवी सराइकी कौम का चैनल है मैं मर बनना है झोंक टीवी को नाल नहीं चावना मैं चाहना कि मैं होवा ना होवा मेरी कौम दी मेरे खिते के लोगों की नुमाइंदगी इवें ही झोंक टीवी करेंदा रहे एक आखिरी कॉलर है प्रोग्राम के आखिरी कॉलर और गिनदे अस्सलाम वालेकुम झोंक टीवी वसेब दी आवाज प्रोग्राम बटकड़ा कौन और कितों से सर मैं 2 मिनट में टैक्सी से जी सर क्या आपको प्रोग्राम कैसा लगता पहला सर आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है फैमिली हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और खान साहब से फरमाइश अगर पूरी कर दे तो जी बिस्मिल्लाह हामिद अली खान का गीत है जिसका तो तेरे लिए सुना सारे ये आखिरी प्रोग्राम दा आज दे प्रोग्राम दा आखिरी गीत असां ये सुन सानू तेरे जिया सोना और लबदा ना बहुत शुक्रिया बहुत खान साहब को मेरा सलाम भी दे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद भाई मैं जनाब तेरा आसा कि प्रोग्राम दा वेला हुन बिल्कुल आखिर वाले पासे वेंदा पे
ਤਾਂ क्या फरमेसो क्योंकि अज असां मासूम बच्चों के उत्ते थिमण वाले तशद्दुद की गल की, अज असां उन्हां लोगों की गल की। खुदा की कसम अगर साडे मुल्क दे विच, साडे खिते दे विच, साडे पाकिस्तान दे विच अगर कोई आवाज़ नहीं चाहता तो गरीब की कोई आवाज़ नहीं चाहता, अगर कोई आवाज़ नहीं चाहता तो मजलूम की आवाज़ नहीं चाहता। तुसीं यकीन मनो कि गरीब आदमी जिंदे कोल पैसा कहने थाने कचहरियों के इवें रुलते बदे होंदे जिवें हवा दे विच छापर रुलते बदे होंदे, उन्होंने कोल क्योंकि पैसे कहने होंदे। और खुदारा मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, हुकूमत बाला को, इमरान खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को और आला इदारे को गुजारिश करे सा कि अल्लाह का वास्ता ही आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, आवाम का ख्याल रखना, आवाम की खिदमत करना तुहाडा फर्ज है। क्योंकि जी तुम तनख्वाह गिनते हो सारे टैक्स की तनख्वाह होती है, वो सारे पैसों के नाल तुहानू तनख्वाह मिलती है। तो तुहानू चाहिए कि कम से कम वो मजलूम दा, वो गरीब दा जिंदे कोल पैसे कहने, जिंदे फटे पुराने कपड़े हैं, वो फैला चाह के अपने कागजात चाह के मतलब इवें रुलते बदे होंदे कि जिवें यकीन मनो कि वो ये मुल्क के रहने वाले कहने। क्या वो लोग बेसहारा हैं? तो मैं क्योंकि अच्छे अफसर भी बैठे हैं, अच्छे अफसरान को जेडे अच्छे अफसरान अच्छे अहदे ते फैज़याब हैं, मैं उन्होंने को गुजारिश करे सा मेरी उन्होंने नाल गाल कहनी कि जेडे सिर्फ पैसे दे नाल डील करेंदे हैं, जिन्हां को यकीनन पैसा ही सब कुछ नजर आता है, मेरी उन्होंने अफसरान दे नाल है, मेरी इमरान खान साहब दे नाल गाल है, मेरी उस्मान बुज़दार साहब दे नाल गाल है, मेरी मतलब है कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब दे नाल गाल है कि जिन्हां तुसां वोट घिन के असैंबली दे विच गया वे इत्थां अपने लोगों के नाल तुसां वादा कीता है कि असां गरीबां दी आवाज़ बनसूं, असां सराइकी वसेब दे लोगों की आवाज़ बनसूं, सराइकी कौम की आवाज़ बनसूं। ते खुदा दी कसम 4 साल मुक गए ई कौम वास्ते, ई खिते दे विच रहण वाले लोगों वास्ते तुसां क्या कीता है, जरा साकू भी तो दसो। जी शहजाद भाई। रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माशाल्लाह आप खुद इसके अंदर जहाद कर रहे हैं। झोंक टीवी जो वो पाकिस्तान के अंदर मजलूम की आवाज़ बना हुआ है, वो हर दर्दमंद की आवाज़ बना हुआ है, हर वो उस पिसे हुए तबके की आवाज़ बना हुआ है, वो आर्टिस्टों की भी आवाज़ बना हुआ है, वो गुलकारों की भी आवाज़ बना हुआ है, वो दबे हुए लोगों की भी आवाज़ बना हुआ है। तो माशाल्लाह ये भी आप एक ये समझ लें कि आप भी मजलूमों की आवाज़ बने हुए हैं और आपके इस चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइव ये प्रोग्राम जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इस प्रोग्राम को। तो मजलूम तबके के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप भी इसकी आवाज़ बने हुए हैं। आज आपने भी हमें इस बात पे मौका दिया बोलने का, हम आपके भी मशकूर हैं। और मैं अपनी तंजीम मुज़फ़्फ़राबाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से और हमारे प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र शाहीन साहब, इस बच्चों के मामले के अंदर हमारी जो तंजीम है इस वक्त मुल्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है और इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है और हम मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं 1 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह वो बिल्कुल रिज़ल्ट भी आएगा, चीज़ें भी सामने आएंगी और अल्लाह ताला ये ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद कर दे। मेरी ये दुआ है कि जो इस किस्म के फेल करते हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं कि मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी का जो ये सिस्टम है, जो मामला है, ये बड़ा ज़ालिमाना मामला है। खून के आंसू हमारा दिल रोता है जब हम कोई ख़बर देखते हैं या हमारे पेज पे ख़बर आ जाती है तो देख कर भी सुनकर भी दिल कांपने लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन मेरी तमाम वालिदैन से यही दुआ है कि खुदारा अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। स्कूल जाते वक्त भी, बाहर भेजते हैं उस वक्त भी, ख़ासकर गांव देहात के अंदर इस चीज़ को भी ख़ास देखें कि जब दुकान के अंदर बच्चियों को लेने के लिए भेजते हैं वहाँ पर भी इस किस्म के ये मामला बहुत हुए हैं, वहाँ पर भी ख्याल रखें आप। और मेरी यही दुआ, और आज मैं आपका बहुत इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने एक जो सुलगता हुआ मौजू था उस पर बात करने के लिए मुझे बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। मैं जो टीवी का और जनाब रिजवान हुसैन साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि हमें अपना मौक़िफ़ सुनाने के लिए आपने यहाँ बुलाया, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। मैं तमाम वालिदैन से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और भेड़िए और दरिंदा नुमा जो लोग हैं इस किस्म के, उन पे भी ख़ास कर नज़र रखें। आपको कोई ऐसा वाक़या नज़र आए फ़ौरन पुलिस के अंदर इतला दे, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट भी करेगी, आपके साथ बिल्कुल ख्याल करेगी। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मामले को बड़ा सीरियस उन्होंने लिया हुआ है, इस मामले के ऊपर बहुत काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला ऐसा कोई केस ना हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शहजाद गौरी साहब। इंशाअल्लाह ताला हर प्रोग्राम में असां जनाब को
कोशिश करे सो कि कहीं ना कहीं टॉपिक के उत्ते क्योंकि माशाल्लाह तुहारे कोल गुफ्तगू दा खजाना है, तुहारी एक रिसर्च है और तुसा मतलब गरीब और उन्हां लोगों दे मतलब उन्हां लोगों दी आवाज़ बनदे ते जिवें तुसा गल कीती कि झोक टीवी वसेब दी आवाज़ जालिम जगीरदारां दे खिलाफ एक आवाज़ है, उन्हां जालिम लोगों के खिलाफ एक आवाज़ है कि जेड़े गरीब दा हक खाने, गरीब नाल ज्यादती करन। इंशाअल्लाह ताला साडे आखिरी साह तक उन्हां गरीबां दे नाल हैं। किथाई भी कहीं गरीब दे नाल कोई भी ज्यादती थी कोई उसी ते तुसा झोक टीवी को कॉल करे सो आधी रात करे सो तो इंशाअल्लाह ताला झोक टीवी तोरा बाहमेल बनसी। अगर तोरा कोई सहारा बने ना बने लेकिन झोक टीवी तोरा सहारा बनसी। ते मासी फफे कुटनी क्या पैगाम देसे आखिर दे विच? मैं भी क्या पैगाम दे सा ना पैगाम दो पब्लिक को पैगाम देवड़ा है, तो साहब मुनीर ताज को पैगाम नहीं देना। अच्छा पैगाम जी पैगाम गिनो जी। ठीक है छोड़ दो, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा रह गया, जल्दी करे सो के पूरा प्रोग्राम माँ-पियो को ज्यादा चाहिए ना, बच्चा को तवज्जो देना। तो सही अपने बालों का ख्याल रखा करो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी फैसल भाई। आखिर दे विच क्योंकि हाली असां तोरे कोल दो गावने सुनने तुसा तैयार रखो, एक मेरी पसंद है एक को लाले दी पसंद है। ते क्या पैगाम दे सो अज तुसा गुलूकार हजरात सारे खित्ते दे विच जेड़े गुलूकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, जिन्हां कोल टैलेंट है, फन है लेकिन टीवी स्क्रीन ते नहीं आ सकते, उन्हां को क्या पैगाम दे सो? उन्हें को मैं ये पैगाम देसा कि वसीब जो टीवी दे रहे इन दे नाल मुंसलिक थी वन दी कोशिश करो। असां तुहाडी नुमाइंदगी कर रहे हैं। रिजवान हुसैन कलंदरी माशाल्लाह तो सदरा एक बड़ा बड़ा वेलफेयर का काम करेंदे पे मैं उन्हें वे तो को मुबारकबाद पेश करसा। और जितने दोस्त पाकिस्तान दे जेरे के बड़े बड़े अल्लाह उन्हें को दौलत अता कीते, अल्लाह उन्हें को ये तौफीक भी अता करे जिवें कि तुसा माशाल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन या अपनी जी मेरा पंचतनी अवामी दस्तरखान। हाँ जी उनके हिसाब नाल मैं गल करदा पिया। आज फनकार होने के नाते नहीं, इस्लामी भाई होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इंशाल्लाह आज मैं एक वादा करना ये चैनल ते बह के कोई लालच कह नहीं, बस पंचतनी अवामी दस्तरखान दे विच मैं भी तुहाडे नाल हां इंशाल्लाह। अल्लाह तारी जिंदगी दी खैर करे। अच्छा 2 मिनट एक बात मैं जी बिल्कुल बड़ा अच्छा मौका है जी जी जी। अवामी पंचतनी दस्तरखान के हवाले से मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा, हमें किसी के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी इसके अंदर अहदेदार हूँ और ये प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ इसलिए। और ये बात एक चीज़ बताना चाहता हूँ सब दोस्तों को, पाकिस्तान के अंदर लोग जो रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर इस प्रोग्राम को सुनने, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक दिन का खाना आप प्रोवाइड कीजिए। महीने में उस आदमी का नंबर 30 दिन के बाद आएगा, हमें पका पकाया खाना भेजें, यहाँ आपकी मौजूदगी के अंदर हम खुद सर्व करेंगे, खुद देंगे, ये ख्वाहिश है। पैसे नहीं हमें चाहिए, हमें खाना चाहिए ताकि हम वो लोगों को दे सकें और उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारी ख्वाहिश भी यही है, पैसा नहीं चाहिए, एक दिन के खाने का वादा हमारे से कीजिए और इंशाल्लाह उस बंदे का 30 दिन के बाद नंबर आएगा। जब हम 30 दिन आदमी हमारे पास हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दस्तरखान के ऊपर रौनक रहेगी और मुसलसल ये चलेगा। इसके लिए मैं खुद भी दुआ गो हूँ और फैसल भाई ने हमारे लिए ये बात की, बड़ी खुशाइन बात है। फैसल भाई हमारा यही प्रोग्राम है, इसके अंदर इस दस्तरखान को मज़ीद वसी दूसरे शहरों तक भी ले जाने का हमारा इरादा है कि इसको हम लेके जाएँ। वो उसी सूरत में कि आप भी मीडिया के ऊपर होते हैं, आप बात करेंगे लोगों के अंदर। आने वाले तमाम दोस्तों से भी ये बात कहूँगा, हमारी इस बात को प्रचार जरूर कीजिएगा। जी खवातीन हजरात के जिवें गल थींदी पई आई पंचतनी अवामी दस्तरखान दी, ते मैं भी उहदे विच अपना क्योंकि हिस्सा जरूर मिले सा। पंचतनी अवामी दस्तरखान मुल्तान चौक कुमार के पिछले 7 साल तो गरीब और नादार लोगों को एक टाइम का खाना प्रोवाइड करे। मेरी ख्वाहिश है, बचपन तो मेरा एक इश्क है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हाँ कि मेरे उस मालिक ने मेरे को काबिल बनाया। 250 तो 300 लोगों को अदब दे नाल बगैर कहीं दी इज्जत को मजरूह कीते हुए अदब और एहतराम दे नाल एक टाइम दा असां पंचतनी अवामी दस्तरखान ते खाना देने। लेकिन जिंदगी का कोई पता कहने, जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है इवें जारी और सारी रहिंदा है और आखिर एक बार इंसान मुक वेंदा है। पंचतनी अवामी दस्तरखान का जिहड़ा हुण अगला इंशाअल्लाह ताला टारगेट है वो भी मैं क्योंकि शहजाद गौरी साहब माशाअल्लाह उहदे मेन बॉडी दे अहदेदार हैं, बल्कि मैं इवें क्यों ना आखां कि शहजाद भाई इस टाइम को लीड करेंदे पैन। पंचतनी अवामी दस्तरखान इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी 2 एंबुलेंस देसी जेडे कराची दे बेसहारा गरीब सराइकी पंजाबी उर्दू कई भी जबान नाल तलक रखने वाले लोग उठां फौत थी वेंदे,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। पाई तनी अवामी दस्तरखान उन्होंने कफन भी प्रोवाइड करे सी और उन्होंने मंजिल ते पहुंचे सी। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये काम जड़ा मेरा अगला ये मेरा जड़ा मिशन है कि मैं अपने जीने जी मेरे को सिर्फ सब तो ज्यादा थोड़ी दुआवां दी जरूरत है। ते फैसल भाई माहौल कहीं बे पासे चल गई है हुण क्योंकि टाइम प्रोग्राम दा इवें बस भजन वाले पासे ते असां गावण वाले पासे आसी जी। जी मैं अपने उस्तादां दा गाया गीत खासकर मेरे छोटे भाई क्योंकि प्रोग्राम दे विच नशत थी है कि लूने वाला दा मैं शागिर्द हां तो मैं उस्तादां दा गीत सुना सा मादत करे सा उन्हां दे कोलों कि हामिद अली साहब दा गाया गीत वल करा नहीं। अगर हामिद अली खान साहब दा गीत याद है तो पहले खान साहब दा सुनाओ वाल ओ सुनाओ क्योंकि प्रोग्राम दा वेला मुक गया हुन सिर्फ बस तोरे गाने में सुन। चल ठीक है जी। दावा है मेरा यार कदी यार हाय 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात गड्डी सड़क तू सासी गड्डी सड़क तू सासी साडे छगिया दा तैनू कदन एहसास है मेरा यार कभी याद करे से याद करे से साडा प्यार कभी याद करे से क्या बात है। असल में हामिद अली खान साहब दा आखिरी गावना ते वाल उस तो बाद तो आपको भी इजाजत ते साको भी इजाजत मैं को तेरे दिया सोना हो लगता जी। खासकर रिजवान तरफों और शहजाद गौरी भाई मीर सहमदार नवीद अहमद हाजी नवीद अहमद साहब और जितने भी दोस्त हैं इन्होंने तरफों सारे ने एक तो लाइव बैठे ने इस सारे नाम ने इन्होंने तरफों भाई नूर जमान तरफों पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी में गाना डेडिकेट हाय हाय वाह 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 जबरदस्त जी मैडम जरा तवज्जो करना हम फकीरों से बेरुखी कैसी वाह 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 हम फकीरों से हम फकीरों से बेरुखी कैसी अरे थोड़ी दुनिया है के
कई बार चढ़ी में कोठे वाह 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 अटे उतरी आजा सजना ना जा रुस के जा तू जितरा क्या बात है ओ मैनू तेरे दिया सोना हो रब दना गल्ला जाग के सुन माया तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे इनका कुलावे गल दसता तेरे दिया सुन लगदा वाह 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 जबरदस्त खान साहब वाह 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 ते वाह वाह